क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का। दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा। प्यार ही काम है आदमी का, क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का। दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का, क्या पता। तुम लोग मुझे फॉलो कर लेना, किसी भी कैमरे पे ना हो। गुड मॉर्निंग टू यू, क्या हालात हैं आपके? ठीक है ना? लाइफ इज ऑल दैट। आंखें क्या क्या नजारे दिखाए, बाहें रह रह के मुझको बुलाए। क्या नजारे दिखाए, बाहें रह रह के मुझको बुलाए। गोरी हो या काली सब है भागों वाली, गोरी हो या काली सब है भागों वाली। प्यार है एक जैसा सभी का, क्या पता जिंदगी का भरोसा है किसी का। दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का, क्या पता जिंदगी का। ले आइए, चाय भी ले आइए, ले आइए। आ जाए आ जाए आ जाए, लाइव शो है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अब सब कुछ हो जाएगा क्योंकि चाय आ गई है। That's what it is. दुनिया चार दिनों की कहानी, जानी मुड़ के ना आए जवानी। दुनिया चार दिनों की कहानी, जानी मुड़ के ना आए जवानी। दिल में प्यार बसा ले, सपनों को अपना ले, दिल में प्यार बसा ले, सपनों को अपना ले। जरा हाथ बढ़ा दोस्ती का, क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का। दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का, क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का। दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का।
थैंक यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आपके? आप लोग ठीक हैं? ऑलराइट जी, तो मेरे साथ मेहमान है इस वक्त द वन एंड द ओनली जमाल। जमाल कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह आई एम गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू। क्या हालात? बस शुक्र। अब आप पूछेंगे कि किस बारे में क्या हालात है। हालात तो बहुत कुछ बता रहे हैं। क्या आप कुछ ऐसा बता रहे हैं जो हमें नहीं पता? हाँ, बहुत कुछ चले है। ले मैं आज के दिन हमारे पास शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है, सुबह सुबह लगा देते हैं। अगर है तस्वीर तो मुझे नोट कर दें, हाँ कर दें। तस्वीर है लगाइए जी, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाइए। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, और मुझे ये बताइए उनके हालात कैसे हैं? अच्छा, थोड़ा सा मैं इनके हालात से बताने से पहले 2 मिनट लूँगा आपसे। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँगा। मैंने आपसे एक शो में कहा था कि ये आएंगे। अच्छा, इनकी आवाज़ देख लीजिए, एक तो उनको थोड़ा सा लाउड कर दें, और दूसरी बात ये थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसे कि जैसे हॉलो हो रही है आवाज़ जी। अच्छा, तो पिछला कुछ टाइम से जो मैंने आपको ये शहबाज शरीफ साहब के लिए कहा था कि ये हुकूमत मिली जुली बनकर बनेगी। और शहबाज शरीफ साहब बल्कि नवाज़ शरीफ साहब 2023 में वतन वापस आते हुए नज़र आएंगे। वो आए सितंबर अक्टूबर में। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत एकदम बनी, आपने देखा होगा, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन बड़ी सपोर्ट कर रही है, और ये मार्च 2025 तक भरपूर फेवर करती हुई नज़र आ रही है। 2025 मार्च के महीने तक शहबाज शरीफ साहब की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम मजबूत नज़र आ रही है। ओके। और आपको याद होगा 2023 के बिल्कुल स्टार्ट में आपने मुझसे पूछा था हमजा शहबाज मरियम के बारे में बताएं, तो मैंने आपको मरियम नवाज़ साहिबा के लिए कहा था कि ये बड़ी एक मुस्तहकम पोजीशन नज़र आ रही है इनके लिए, वज़ीर आला के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बात भी हुई और मरियम साहिबा आज प्राइम मिनिस्टर हैं। और अच्छी बात यह है कि 18 मई के बाद, इस महीने की 18 के बाद, इनकी पोजीशन और मजबूत होती हुई नज़र आ रही है मरियम साहिबा की। और पोजीशन 18 मई के बाद बड़ी मजबूत नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको इसमें थोड़ी सी ऐड करूं कि ये शहबाज शरीफ साहब जो हमारे वज़ीर आज़म, ये सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 3 महीने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़े मसले। सितंबर अक्टूबर नवंबर। उसकी वजह ये होगी कि सेम टाइम पे आसमान पे जुपिटर और सैटर्न, ये दोनों प्लैनेट रेट्रोग्रेड रिवर्स मोशन में चलना शुरू होंगे। तो ये प्रॉब्लम करेंगे। और कोई जजेस के हवाले से कुछ ऐसे फैसले, थोड़ी सी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम दिखाएगा। सितंबर अक्टूबर नवंबर। इसका आगाज़ वैसे अगस्त के एंड से हो जाएगा, लेकिन एक थोड़ा सा यार मुझे ये बताओ, मुझे तो डर लग रहा है। मतलब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक है? मैं भी good, बहुत मेरा ही आप भी आ जाइए प्लीज़ आ जाइए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। जमाल ने डरा के हमें मार दिया। जमाल ये कह रहे हैं कि जी पता नहीं क्या होने वाला है। सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल होंगे। मुश्किल होंगे ये पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के लिए। Political। याद है मैंने आपको ये 9-10 मई का वाक़या होने से सिर्फ 15-20 दिन पहले हम मार्च के एंड में बैठे थे 2023 में। आपने बताया एग्जैक्टली आपको 10 मई से 30 जून बड़ा प्रॉब्लम आएगा। ये ऑन रिकॉर्ड है आपके एक चैनल पे, हम इंटरव्यू में नाम थे। ले दीजिए। 24 पे थे हम, और मैंने 10 मई की डेट आपको बताई थी। लेकिन वो बड़ा अर्ली था, एक दिन ऊपर नीचे ज़रूर होता है, लेकिन वो एग्जैक्टली हुआ प्रॉब्लम 10 मई से ही। वाक़या वो 9 मई से शुरू हुआ था, लेकिन वो प्रॉब्लम्स दिखा रहा था। तो यहाँ पे जो सितंबर अक्टूबर नवंबर हैं, ये प्रॉब्लम दिखाएंगे। थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ लाएंगे, प्रॉब्लम्स लाएंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा अफरा तफरी ऐसी पोजीशन आएगी जहाँ हुकूमत थोड़ी फंसती हुई नजर आजकल महंगाई बहुत है, तो इकोनॉमिक और मतलब इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके लिए भी इट विल बी अ टफ टाइम। लाजमी सी बात है। देखें, एक्सपोर्ट्स एंड उस सब की बात भी मैं कर रही हूँ। लाइक हमारी इकोनॉमी तो उस पर खड़ी है ना, पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं। नहीं, हमारी इकोनॉमी एक्चुअली लोन्स पे खड़ी है। तो नो वरीज देयर, यू नो, हम तो मतलब या लोन्स पे खड़े हैं हम लोग। तो जी प्लीज़ बताइए। अच्छा देखें, ये बात तो फैक्ट है कि मैंने अप्रैल के मंथ में आपसे कहा था कि ये अप्रैल गुजरेगा, ये एंड पर अप्रैल आएगा और यहाँ से चीज़ें बेहतर होंगी। ईरान के प्रेसिडेंट आए, अभी सऊदीया से मामला तय हो रहे हैं, तो लाजमी सी बात है ये इन्वेस्टमेंट होंगी। डॉलर थोड़ा सा कम होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डॉलर जो है वो 285, 280, 290 पे इसी तरह का चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये 200 पे आ जाएगा,
लेकिन ये कम से कम ये काफ़ी हद तक नीचे ज़रूर आएगा। मतलब व्हाट इज काफी हद तक नीचे? 230, 220, 240 कितना? 230-40 के कितने पे आसपास डॉलर आ या जाएगा? थोड़ा सा इससे ऊपर भी, बस ये यहाँ तक इतना कम होगा। ओके। क्योंकि लाजमी सी बात है, जब इन्वेस्टमेंट्स होंगी, मज़ीद प्रोडक्शन बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो फिर ये चीज़ आपका बर्ड चार्ट लेकिन दिखा 3 रहा है। महीने में देखें, अगर रोजगार मिलेगा या जो भी होगा, तो अगर मैं लॉजिकल सेंस से भी बात करूं तो यहाँ पे एक्सपेंशन इन बिजनेस तो कहीं नहीं हो रहा है। देखिए मैं इंडस्ट्रीज मजीद श्रिंक हो रही हैं, स्पेशली अगर मैं टेक्सटाइल बैकग्राउंड अच्छा वैसे ना मैं इतना सेंटी शो नहीं करना चाहता और कोई इतना पॉलिटिकल शो नहीं करना नहीं, चाहता, नहीं, खुदा सर, का मैं- वास्ता मैं- सर, गलत मैं- ना करें। क्योंकि वो नो थोड़ी नो सी नो एक चीज़ इसमें ऐड नो, करूँ। मुझे भाई ये बताओ, छोड़ो यार, ये तुम तो बहुत इधर उधर निकल गए। मुझे ये बताओ भाई, आटा चीनी ये दाल सस्ती होगी नहीं होगी? लाजमी है पेट्रोल ना। सस्ता होगा नहीं होगा? ये बताओ आम मुझे। लोगों के लिए तो हाँ। होना चाहिए। क्यों सस्ता नहीं, नहीं? आप लोग बहुत पैसा बनाते हैं, मैं इतना नहीं बनाता ना, तो दैट्स नहीं व्हाई। नहीं, मैं उसी हवाले से कह रही हूँ कि जैसे कह रहे हैं ना कि 3 महीने बाद बेहतर होगा साहिर, तो अगर 3 महीने बाद बेहतर होगा 3 तो महीने बाद जो बेहतर नहीं बिजनेसेस होगा। हैं, मैं अगर जनरल बात करूँ, अगर नई इंडस्ट्रीज नहीं लग रही और अरे नया नहीं करना हमें ये सवाल, दिस इज नॉट अ शो जहाँ पर हम एंटरप्रेन्योर्स को बुला रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो रहा है ये सवाल। आप ये नॉर्मल पूछे, चावल महंगा होगा, आटा महंगा होगा, सही बात है। दालें महंगी होंगी, बच्चों ठीक की है, आप स्कूल की ऐसे फीसेस बताएं। महंगी होंगी। बिल्कुल। देखिए, कोई 3 महीने के बाद महंगाई नहीं है, ठीक है। जो महंगाई तक का टाइम था वो आप उस फेज से बाहर आए। इसका मतलब है आप ये अपना जरा वॉल्यूम कम कर दीजिए यहाँ से ना, अगर मुझे आवाज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ वो जरा बंद कर दीजिएगा उसको जी। तो देखिए भाई, मुझे थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा। सर, देखिए जुपिटर का ट्रांजिट होता है अप्रैल के एंड में, और जुपिटर कहाँ गया? आसमान पे, टॉरस में। अगर हम डिफ़ॉल्ट कुंडली या काल पुरुष के हिसाब से हम सेकंड हाउस लेते हैं टॉरस को, ठीक है। अब ये आपकी सेविंग्स राइज करता है, आपकी सेविंग्स बढ़ाएगा। लाजमी सी बात है कि पैसा आएगा तो सेविंग्स बढ़ेगी। डॉलर बढ़ा हुआ तो थोड़ा सा ऐसा नहीं। वो कम होगा, तो ये चीज़ें आपको बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये ट्रांजिट अप्रैल के एंड में होता है तो वेरी नेक्स्ट डे 1 मई से ही सब कुछ सही हो जाए, ऐसा नहीं है। देखिए ग्रेजुअली हम बाहर आ रहे हैं। अभी ईरान के प्रेसिडेंट आए, कितने अरसे के बाद आए? काफ़ी टाइम के बाद आए। फिर इसी तरह ये सऊदीया के साथ आपके मामलात अच्छे हो रहे हैं, इससे पहले कभी इस तरह का नहीं हुआ। तो ये चीज़ें, ये डायरेक्शन होती है, ये एनर्जीज होती है जो हमें आगे की मामलात को थोड़ा सा दिखाती है। तो मतलब अगर ये पूछा जाए कि पाकिस्तान अब से 4 महीने के बाद कैसा होगा, तो कुछ बेहतरी की जानिब हम जा रहे होंगे। लाजमी बात। ऑलराइट जी, कितने लोग ये बात बिलीव करते हैं? पहले इनसे पूछता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं? पाकिस्तान 4 महीने के बाद बेहतर हो जाएगा? सब 18 महीने बाद यहीं खड़े हैं। ओके, उमर यही ख्याल है जैसे जो एजाज ने कहा जी, मुझे भी यही लगता है। ऐसे आपको? मुझे लगता है कि अब मैं बिल्कुल सच बोलूँगी, मुझे लगता है मैं उम्मीद यही करूँगी और दुआ भी करूँगी कि आप सही हों और मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र इसलिए नहीं आती कि एक होता है ना, मैं कहूँ 4 दिन में घर बन जाएगा, अगर ज़मीन अभी खुदना ही नहीं शुरू हुई है तो मुझे मतलब ठीक है, होने को तो मिरेकल होता है, बेशक होता है, तो आई वुड वांट कि मैं गलत हूँ और ये सही साबित हो। लेकिन भाई एक बात तो है ना कि मायूसी। मुझे बोलने दें, मुझे जी बोलने जी दें, सर। बिल्कुल बोलिए, आप बोलिए। मैं ये बात वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जमाल ने जितनी बातें की हैं, कम से कम मेरे बारे में और बहुत सारी और चीज़ों के बारे में, वो 100% निकली हैं। तो मुझे, माशाल्लाह। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। ज़बरदस्त, फिर तो सही है। और इन्होंने मेरे ही शो पे 24 पे जब मैं था, मेरे ही शो पे बैठ के प्रिडिक्ट किया था कि ये ऐसा होने जा रहा है, व्हेन नो वन वाज एक्सपेक्टिंग दैट। तो मुझे नहीं पता, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद देखिए 4 साल से नवाज शरीफ साहब भी तो नहीं आए थे ना। मैंने आपको क्या कहा था जनवरी में बैठ के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इनकी वापसी है। कुछ इसी तरह की मिली जुली हुकूमत बनती हुई नज़र आएगी। हालांकि हाँ साहब की एक पॉपुलैरिटी, एक फेम है सब जगह, लेकिन इन दी एंड गवर्नमेंट आई तो हालात मामलात बेहतर होंगे। वो अलग बात है कि हमें बड़ी मायूसी है, और 2027 तक, ये मैंने कल भी कहा एक काम करो, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो बाकी मेहमानों से आपका तारुफ करवाता हूँ। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आई होप कि आपकी मॉर्निंग अच्छी गुजर रही हो। बहुत सारा कुछ है, ब्रेकिंग न्यूज़ से लेकर जेन ज़ी प्लस किड्स से लेकर मेरी कहानी सुनो भी है, तो डोंट वरी अबाउट इट। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक बाद ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और मैं इतने बहुत सारे लोगों के साथ हूँ। बिल्की साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। थैंक यू जी। एनी इज़ हियर। एनी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। उमर हाइल इज़ हियर, थैंक यू। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।
ईमान फातिमा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। गुड टू सी यू हेयर। एजाज रोमेरो साहब इज़ हेयर। हम दुनिया के 2 बिजी तरीन लोग हैं, हमसे कोई बात नहीं की जाए, बिकॉज मुझे अगर अपने स्टाइल करवाने होते हैं बाल तो मैं इन्हें बताता हूँ, ये बेचारे इंतज़ार करते हैं, मैं जिस दिन कहता हूँ उससे 1 महीने के बाद जाता हूँ, 1 महीने हो जाता तो तकरीबन 1 महीने तो 29 दिन इंतजार करते हैं कि मैं आ रहा हूँ। आई एम सॉरी। राजा फ़ोन करके थक जाता है। क्या कह रहे हैं? राजा फ़ोन करके थक जाता है। अच्छा, मैं जेनुअली सोचता हूँ कि मेरा दिन कहाँ जाता है मुझे भी नहीं पता चलता। मैं सुबह उठता हूँ, अब लाइक दिस मॉर्निंग आई गॉट अप अराउंड 5:15, तो ऐसा नहीं कि मैं सोया बहुत देर से था, सोया भी 4 ही बजे था, बट 5:15 आई गॉट अप एंड देन आई कुडंट स्लीप। सही। तो उसके बाद फिर मैं पढ़ने लगा कुछ, एंड देन फिर 6 बजे रनिंग करना शुरू कर दी। इसके बाद तैयार होकर आई एम हियर। वेरी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। सो अच्छा, मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों ने गेस करने। देखिए, आज ये पहला वीक है, हम कोई भी बात नहीं करने जा रहे। आई नो सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप हेल्थ केयर से आप दोनों का ताल्लुक है, आप कमाल किस्म के इलाज करते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट आज। एंड आप ऑब्वियसली ड्रामे से आपका ताल्लुक है, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। और आप ज़ाहिर है आप दुनिया के सबसे बड़े डिज़ाइनर स्टाइलिस्ट हैं बालों के, तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। आज हम वो बात नहीं करेंगे, आज आपकी बात करेंगे। आज हम, मेरी तो बात करनी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, मेरी तो बात पूरी दुनिया करती है। सही। हाँ, मुझे कभी परवाह नहीं रही इस बात की, और जो लोग मेरी बात नहीं करते उन्हें भी करनी चाहिए, तो दैट्स व्हाट इट इज़। तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये बात भी सही है। ये बात भी सही है। हाँ, नहीं, मैं सेहत आपको के सच लिए बताऊं, मुझे ना सोशल मीडिया से पता चलता है कभी कभी ना, अक्सर तो नहीं, कभी कभी, कि मैंने क्या किया है, बिकॉज मुझे नहीं मालूम होता कि मैंने भी ये किया है। It deserves a लोग applaud. हाँ, बता रहे सही होते बात है, सही बात। लेकिन it is a good sign. People you know are talking about you, concerned about you and everything. It's a I'll tell you positive one sign. thing, होता क्या है, कभी कभी ना मुझे कुछ लोग फ़ोन करते हैं गुस्से में, भाई आपने वो प्रोग्राम देखा, उसके अंदर ऐसे ड्रागोटोरी, उसने लहजे के अंदर आपके बारे में बात की और ये बोला, तो मैं बोलूँ मैं क्या कर सकता हूँ? अगर उन्होंने किया है तो वो उन्होंने किया है मेरे, और मैं मतलब मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, इट्स नॉट कि उनका प्रोग्राम बुरा है या अच्छा है या सही है गलत है, मुझे कंसर्न ही नहीं है। आई डोंट वॉच एनी शोज, तो मुझे मालूम नहीं चलता है कौन क्या बोल रहा है। लोग आपको हर तरह से याद रखते हैं, हर जगह याद रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, ये हमारे मुल्क में मिलती हैं, कुछ चीज़ें कभी कभी मिलती हैं, कुछ चीज़ें अक्सर मिलती हैं, Okay. ठीक है? इनके प्राइसेस गेस करने हैं आप लोगों ने, ठीक है? और आप लोग भी वहाँ पर बैठ के गेस कर सकते, कोई नो चीटिंग, चीटिंग नहीं होगी, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, गेस करने अपने प्राइसेस। ये चाय किसकी है? कैमरामैन की है? कैमरामैन की है, बताओ, सर हिलाओ, किन की है? हमारी है चाय? ये हमारी तो नहीं हो सकती है, ये कप्स देख के मुझे पता चला किन की चाय है ये। लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आ जाए, लेके आ जाए, हो गए वो। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। ये किन के लिए है चाय? स्टाफ के लिए लाओ, दो ना मुझे दो, मैं दे देता हूँ स्टाफ को चाय। नहीं कोई बात नहीं, तुम जाओ जाओ जाओ, मैं स्टाफ को दे देता हूँ, कल कर लो, मुझे फॉलो कर लो, कोई बात नहीं। स्टाफ के लिए चाय है, ये लो स्टाफ, चाय लो। सर चाय ले लें आप सर, प्लीज़ सर। सर ये मैं काम इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, हो सकता है मुझे इसके बाद नौकरी ना मिले कहीं और, तो कम से कम बंदा ये तो कर सकता है। अगर तुम में से कोई ये सोच रहा है ना मैं सारा वक्त ये काम करूँगा, अबे कोई आगे नहीं बढ़ रहा लेने के लिए। थैंक यू। ऑलराइट, हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं कुछ चीज़ें। सबसे पहले चीज़ लगाइए जी, मोज़रेला लगा दीजिए, मोज़रेला। मोज़रेला चीज़ दाम बताने हैं, ये 200 ग्राम कितने की है? 200 ग्राम कितने की है? सबसे पहले जमाल से पूछते हैं, मुझे पता है किसी ने कोई ग्रोसरीज नहीं की है। नहीं, मैं लेता हूँ, लेकिन ये चीज़ जो है वो कितने की है? मुझे मेरे हिसाब से 200 ग्राम होनी चाहिए, 600 से 800 या 1000। 600 से 800। सर एजाज भाई 600, ईमान 800 या 900? 800 या 900? 550 550, 600 से 600, 700? 700। आप सब के सब गलत हैं, 375 रुपए की है। अल्लाह मैं पहले यही बोल रही सारे के सारे लोग इतनी गलत हैं। महंगाई नहीं हुई है। इतनी गुड गुड। अभी देखिए, अभी देखिए, बटर लगाइए, बटर लगाइए, 100 ग्राम बटर, बटर बटर है जी 100 ग्राम। 100 ग्राम बटर कितने का है? 200 रुपए का। कौन बटर से वाला है? 100 ग्राम जी ब्रांड बताएं, ब्रांड बताएं, जी। कौन से वाला है? ब्रांड बताएं। नॉर्मल ब्रांड तो नहीं बता सकते, बट हाँ नॉर्मल सा जो है वो तो 100 का भी आ जाएगा। 100 का आ जाएगा जी। 150 का है। 150। अच्छा, कितने ग्राम बताया? 100 ग्राम तकरीबन 425 200, 250, 200 रुपए 250। जी सर। 425। 425, 150। 150। जिन्होंने 150 कहा है उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। 145 है बट 150। अच्छा,
लार्ज ब्रेड कितने की है? ये नाश्ते के सामान है सारे। लार्ज ब्रेड लगा दीजिए, लार्ज ब्रेड। लेट्स सी जी, लार्ज ब्रेड जो है वो कितने की है? ब्रेड लगाइए। नॉर्मल ब्रेड है ना, नॉट विद ग्रेन्स वाली नहीं है, नॉर्मल है। नहीं, ग्रेन्स वाली तो ये हमारी स्क्रीन ही ग्रीन हो गई। और अगर रोटी के बारे में हम कोई बात नहीं करना चाहते। मतलब ये डाइट वाली तो नहीं है ना? That नहीं is नहीं नहीं, नॉर्मल ब्रेड है, ना? लार्ज ब्रेड है, नॉर्मल ब्रेड। हाँ जी, 180 से 220। 180 से 220, 120 120, 200 समथिंग। 200 समथिंग, 100 कुछ 120, 175 175, 120 to 150। 120 to 150। 220 किसने कहा है? आपने कहा 220, 240 की है। 220, दैट्स गुड। ऑलराइट जी, अब ये वो चीज़ है, इसको रोक दो, खुदा का वास्ता रोक दो इसको। मैं कह रहा हूँ इसको गौर से देख लो, हो सकता है कुछ सालों बाद ये तुम्हें ना मिले। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तो बहुत है सर, इंशाल्लाह बहुत होगा। अभी तो बहुत, आजकल तो बहुत है। 900 हमने रुपए इम्पोर्ट भी का की है, हमारे पास भी बहुत है। आजकल तो बहुत है। 5 kg। अच्छा, हियर वी गो। आटा 1 किलो, 1 kg, 1 किलो आटा कितने का? 180 शायद। 180, हाँ इतना ही 180। ग्रोसरी की नहीं, मुझे आइडिया नहीं। नहीं 250। नहीं अच्छा, आप लोगों से एक मुश्तरका, नहीं 900 रुपए के जो है ना 5 किलो का आता है। 250। ऐसे हिसाब ये मुझे पता है। आप ऐसे हिसाब ना करें। हाँ, तो फिर 1 किलो 250 आटा, हुआ ना, अगर 1000। नहीं Divide 900 करते का ना। 5 kg है तो उसको डिवाइडेड बाय करते हैं। वो आप बताइए डिवाइडेड बाय कितना होगा? 150 या 120 इतना। अच्छा, साइलेंस, बातें नहीं। हेलो अंकल, 100 बस इस तरह कुछ है। नहीं 100 तो नहीं होगा, 150। 150, आपने 150 कहा, आपने 250। 250। हम लोगों ने मुश्तरका चोरी करनी है इनके घर पे, बिकॉज यू नो जेन्युइनली ये इतनी प्राइसेस पे कर रही है तो पैसा भी ज्यादा होगा। इनको स्लिप से नहीं, मैं ग्रोसरी नहीं करती। इनको slip से नहीं मिलती। आई एम जस्ट मेकिंग गेसेस। आप ग्रोसरीज नहीं करती? मैं नहीं करती। हस्बैंड करते हैं, अरसलान करते हैं। Yes। ओके, 170। 170, 160 160 जी, 200। 200। बट आप चोरी ना करें, आप सब लोग मेरे घर दावत पे आए, मैं आपको उसी 250 के आटे से अच्छी सी रोटियां बनवा के खिलाऊंगी। क्या फायदा, खुद नहीं क्या बनाऊंगी। मजा आएगा? मतलब फन नहीं मिलेगा। हाँ फन नहीं है, चोरी हाँ, में देयर मजा वोंट है। बी एनी फन। वो तो हमें पता होगा कि आपके घर आना है, खाना खाना। मजा तो ये बात है। नो, बट इसकी एक्चुअल प्राइस है 125 रुपए। 125 रुपए किलो आटा है। अच्छा जी, दूध लगाइए जी, इन्होंने खुशवा दी। दूध, मिल्क। लेट्स सी कि मिल्क कितना है। हमारे यहाँ तो 220 रुपए का मिल रहा है। 220 रुपए का आपके यहाँ? मैंने कभी कुछ लिया ही नहीं है, लेकिन पता नहीं 150 का होगा। मैंने नहीं कभी नहीं, क्या grocery- हो गया? मैंने कभी की नहीं। जी 250। 250, 190। 190। साइलेंस यार, कौन बात कर रहा है ये? वाई? लीटर नहीं जी। नहीं। ये खुला दूध है, पैक दूध है? 190, 190। दोनों अब यार में ये फर्क है। सवाल नहीं करो, दोनों खुला में दूध है, फर्क है। पैक दूध है, मतलब दोनों में- दूध पैक है ना। हाँ, तो दूध पैक है तो ये 240 रुपए 240 रुपए। 220। 220, जिन्होंने भी 220 का बिल्कुल ठीक कहा, 216 रुपए का। ये रोजाना जाती है वहाँ की। 216 रुपए का है। ऑलराइट जी, कुकिंग ऑयल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 किलोग्राम का कुकिंग ऑयल। अब ये ऑयल कौन सा? कुकिंग ऑयल मुश्किल काम है। कौन हाँ जी। से वाला? कोई सा भी? कोई सा भी 120 से स्टार्ट है। 120 से स्टार्ट है। ऑलराइट, 1 kg कुकिंग ऑयल है ये। नहीं One- नहीं नहीं यार। 220 इस तरह कुछ है, पता नहीं। अगर मैं उसके मैं- हिसाब आप लोगों ने ग्रोसरीज It is बिल्कुल close नहीं, to 300. I believe so. It is close to 300. आप लोगों में से किसी ने ग्रोसरी नहीं की, नॉट के मैं करता हूँ। और अल्लाह जानता है इस पे जो कुछ लिखा है उस पे यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। हाँ, ये बहुत कम, मुझे कौन बहुत सा स्टोर के रेट है? 350 बहुत शायद खुशहाल 350 से ऊपर पाकिस्तान है। लग रहा है। नहीं, खुशहाल पाकिस्तान तो है जी। 350। 350, 350 है, 350। 400 प्लस है। 400 प्लस 300. 300। 300 I said. जो सबसे क्लोजेस्ट है वो एजाज गए हैं 400 प्लस। इट इज 535, 535 रुपए किलो है। किलो 535 रुपए किलो। अच्छा जी, पीनट बटर 1000 ग्राम। पीनट बटर 1000 ग्राम कितने का है? जी सर, 1000 ग्राम कितने का है? तकरीबन 15 से 1800। 15 से 1800। तो मैंने अभी लास्ट लिया था 2400 का। 2400 जी। 250. 250, 250। इसी से ले लेते हैं। 2500. उसमें ना बटर होगा ना पीनट्स होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ जी। 2000 से 2000 प्लस है। 2000 प्लस, 2000 to 2200. 2000 to 2200. 2200।
आपने कितना कहा था? मैंने 1800 से 2000। 1800। आपने? 2400 का 2500 2500 22 22 2000 प्लस था। 2000 पे। अल्हम्दुलिल्लाह सब किसी ने आज तक अपने घर में कोई ग्रोसरीज नहीं की, इनमें से कोई सामान नहीं लेके आता। ये नहीं 1000 रुपए का है, 1000 रुपए का है। अच्छा जी, इसमें अलग-अलग- अच्छा जी, अलग-अलग companies अभी के पता brand चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। लगाइए जी, राइस लगाइए, राइस लगाइए। राइस की तो राइस बहुत तो बहुत प्राइसेस variety अलग है। अलग हैं। ये लेकिन टोटा चावल 350 में भी कौन सा चावल है? 200 यार से मैं ऊपर। मैं नहीं खेल रहा, ये बेकार बात है। ये लोग अजीब से ये तो क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे। भाई 50 रुपए किलो से लेके 300 नहीं 50 रुपए 50 किलो में तो कौन सा जानवरों छोटा के लिए जो भी नहीं कच्चा है। चावल होता है बाजरा होता वही है, मैं वो भी 120 हाँ, 120 का है। कनकी जिसको कहते हैं। ये मैं श्योर मैं बासमती चावल की बात कर रहा हूँ। जो बेसिक 350 350। ओके, अच्छा बासमती वाला। चावल, बासमती चावल 350 तकरीबन 280 और 300। नहीं 350 280 300 300 प्लस है 300 प्लस 350 350। तुम्हें जिंदगी में कुछ नहीं किया ना? नहीं Tell me, honestly नहीं किया। तुक्का एकदम से हम लोग तो इनके चेहरे पे एक 350 रंग आ रहा है, वाला बोले, लेते हैं। मुझे नहीं लग रहा। क्योंकि सारे आंसर सही है 350। उमराइल कोई मैंने- जरूरत मैंने नहीं नहीं लिया, है, मैंने आपका और इनका तुक्का चल रहा है दोनों का, ऐसे ही है, मैंने कोई कभी नहीं मतलब लिया। कुछ नहीं, मैंने कभी बिल देखा ही नहीं। देखिए 350 से लेके 450 तक बासमती चावल मिलते हैं। वो आपकी मर्जी होती है आप कौन सा वाला ले रहे हैं। ठीक है। आप जी? 300 to 350 मिनिमम 450 तक मिनिमम आप जीत गई। 350 से 415 का है बासमती चावल। और आई जी, चीनी कितने की है जी? शक्कर चीनी कितने की है? 400 अरे क्या हो गया? 1 किलो। किलो अरसलान को ना सिवाय मैं ना उसके पास हमदर्दी देंगे सिवाय हमदर्दी के मैं कुछ नहीं कर सकता। 115 रुपए का शायद। डूड सीरियसली, आई मीन कम ऑन। ओके और आपके तो घर के नीचे है, यस आपके तो लिटरली घर के नीचे है। नहीं अब मैं बिल्स देखना शुरू करूंगी अच्छा हाँ जी, तो शुगर कितने की है जी बताइए? 120 से 140। 120 से 140। 120 है 120। 150 नहीं 120। ईमान, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट से दैट। मैंने कभी जिंदगी में नहीं मैंने किया। नहीं की आप ये तो मैं तो चूंकि मेरे पास लिखा हुआ है, आप अगर मुझसे पूछे तो जो जवाब मैं दूंगा ना उससे आप सब परेशान हो जाएंगे। 120 से 150। 115 का भी आता है 120 का भी आता आप बताइए आपने बता दिया कि आपको हमदर्दी है अरसान के साथ 400 आई सेड जी। 129 रुपए की यानी 130 रुपए किलो है चाय है। शक्कर जो 115 की भी है। मिल वो जाती एक है। ब्रेक लेते हैं जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। we'll be right वेरी back. नाइस सेगमेंट All right जी, once again welcome back. Very quickly I'm going to ask you, आपसे मैं पूछूंगा जल्दी नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या लग रहा है? Is he going to be the prime minister again? दोबारा आ सकते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अब मुश्किल है। बेशक वो अभी एक अच्छे फेज़ में आए हैं, पाकिस्तान भी आए हैं, बल्कि उन्हीं की पार्टी शहबाज शरीफ उनके भाई हैं, लेकिन खुद उनकी प्लानिटरी पोजीशन सपोर्ट करती हुई नहीं नज़र आ रही नहीं है नजर प्राइम आ रहा। मिनिस्टर। ओके, व्हाट अबाउट मरियम नवाज साहिबा? मरीम नवाज साहिबा के देखें, मैंने अभी शो के स्टार्ट पे बोला है कि एक अच्छे फेज़ में है और मार्च 2025 तक एक बेहतरीन फेज़ चल रहा है। Okay. उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आएगी। जब हम प्राइम मिनिस्टरशिप की बात करते हैं तो बिलावल कैन ही बी अ कैंडिडेट? जी बिल्कुल। 2026 नवंबर के बाद एक प्राइम मिनिस्टर वाली पोजीशन उनकी बनती हुई नज़र आएगी। अभी भी तकरीबन 2 साल है। अभी भी 2 साल 2 साल है। But Bilawal Bhutto 2026 can be the जी prime बिल्कुल minister. बिल्कुल बन सकता है। ओके, व्हाट अबाउट आसिफ अली जरदारी साहब? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब का जो इस वक्त फेज़ चल रहा है, उनके 8th हाउस में जुपिटर एंटर हुआ है। मैं मून साइन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 8वें घर में। तो इस वक्त नवंबर तक, स्पेशली 18 मई से नवंबर तक हेल्थ के हवाले से एहतियात करके चलें। ओके, ठीक है। बाकी पोजीशन तो बेहतरीन है, इसलिए माशाल्लाह सदर पाकिस्तान है तो पोजीशन तो सपोर्ट कर रही है, मगर हेल्थ के हवाले से मैं कहूँगा कि 8th हाउस में जुपिटर जैसा प्लैनेट जाके प्रॉब्लम करेगा। मेरे जुमले को गौर से सुनिएगा। हाँ। मई 2025 के बाद, मई 2025 के बाद पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? मैं मई 2025 के बाद पाकिस्तान इस पोजीशन से बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। इस पोजीशन से जिस जगह अभी हम हैं, जिस जगह, और उसकी शुरुआत 18 मई से है। 18 मई जो अभी आने वाली है। बिल्कुल, अभी जो इसी महीने 18 में 8-10 दिन के बाद ये एक इसका आगाज़ है, एक स्टार्ट हो जाएगा। और तुमने मुझे कहा मुझे बिजनेस पार्टनर मिलने वाला है। हाँ बिल्कुल मिलने वाला है, बिल्कुल मिलने वाला है। बिजनेस पार्टनर
और कुछ नहीं। इन्वेस्टर वगैरह ढूंढ ले। वो कितना इन्वेस्टर तो पता नहीं मुझे, पर बहुत कुछ कहा हुआ है वैसे नहीं वो आपस की बात है, वो तो कुछ भी नहीं कहा हुआ। फजूल में खामा वायरल करने के लिए Suspense कुछ भी फैला रहे नहीं हैं, कहा हुआ। suspense फैला कुछ भी नहीं कहा हुआ। बल्कि इनको एक मेरी बात पता है, ये जब भी कोई इस किस्म की बात करते तो मैं ऐसे हाथ जोड़ता नहीं ये तो आपकी मोहब्बत। खुदा का वास्ता। अच्छा जी, so we have got an esteemed guest with us. She's all the way listening to us, and I hope she's watching us. I hope that we're able to speak to her. She's in New York. Let's say hello to Connie. Connie, can you hear me? Good morning, or rather, good evening there. Hi. Can Good you- evening. How are you? Can you hear me or see me? Because I can't see you guys. Oh, you won't be able to see us, but we can see you. Okay. So, I mean, your name is Connie, right? It's Connie. Yeah. Okay, okay, and you're in New York. What do you do? First off, thank you so much. I'm incredibly humbled and grateful to be here. I know it's morning, really early morning for you guys. So just thank you so much. And thank you for everyone that helped put this all together. Really appreciate it. So I work as an occupational therapist. Okay. I teach at university. I'm a published author. And I speak and teach on mindfulness meditation. Wow, so you do meditation also? Yeah, that's my area of expertise, and I have my doctorate, and my doctoral thesis was a mindfulness training for school and school professionals. So a lot of what I'm doing, whether I'm working with parents or teachers or kids, I am incorporating this big mental health component with cultivating being in the right here, right now through different mindfulness and meditation practices. Okay, so let me ask you this. Have you ever been to Pakistan? Have you ever been? I have not been to Pakistan. You've as never of been to yet, Pakistan? no. Oh, you're missing out. You're missing out. It's definitely a country that I definitely want to visit. I've had the opportunity to speak and travel all over the world, and I would be humbled to have the opportunity to speak and facilitate a meditation class with parents and teachers, and really for anyone that is curious to learn how to show up for themselves from the inside out by connecting with their breath. Absolutely. Do you speak any Urdu? Urdu is our national language. Do you know any Urdu at all? No, but I do know, I think Salami Alaikum. I Sala- don't know if I pronounced it. Assalamu alaikum? correctly. Yes. Okay, so do you know how do we say how are you? Do you know that? I do not know how to say that, no. Okay, try this with me. Try this with me. Kya hal hai? Cha, hai, ho, Kya? Say kya? kriya, Kya? kiya, Kya hal hai, hai? ho, Hai. ho. Not ho. It's hai. Kya hal hai? Sorry, the connection is not like the I know, clearest, I know, the so I'm not connection able is- to hear so well. I know the connection is really bad. The connection is really bad. So, how long you've been doing this meditation yoga? How long you've been practicing this? I would say for about 8 years. At this point, I personally was experiencing significant amounts of anxiety in my teenage years and early 20s, and I read different books surrounding different therapy and treatment modalities, and one thing that really I found that would help significantly is meditation, by connecting to my breath, learning how to ground from the inside out to really help shift the anxiety. And it's not to say that I don't experience anxiety at this point, but meditation was one tool and one modality that I do use, and I teach my students and my parents and the teachers that I'm working with as a way to use to just be in the right here, right now, and to learn how to cultivate being at the present moment, whether it's anxiety provoking, happy provoking, joyous provoking. It's about learning how to be in the right here, right now, and hence why I'm so inspired. And a lot of my work does surround teaching and bringing mindfulness meditation into the school system. That's beautiful. Have you ever watched any of our dramas or the movies that we make here? Because we're pretty big on it. Have you Sorry, ever if you don't mind saying that again. Have you ever watched our dramas or any movies that we make? I'm not so familiar. No, you have not. Okay, Not okay. yet. Okay, If stay. you have any suggestions, let me know. All right, Connie, stay put. I'm going to take a break. Once I come back, then we'll definitely talk to you again. मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जमाल का। जमाल, thank you so very much.
कल जमाल जब आएंगे तो जमाल जितने 12 ज़ोडिएक साइंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज इन्हें जाना है। सो थैंक यू सो वेरी मच, विल बी राइट बैक। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। सजाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। सजाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए। तेरी ले ले बलाएं, तेरे सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें खुद हम सजाएं। नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। दुआएं सुनो, सजाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। क्या करते हैं आप वैसे? मैं स्टडी करता हूँ ऐसे तो सर। अच्छा, और क्या क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं मीडिया साइंस की स्टडी कर रहा हूँ। मीडिया साइंसेस कहाँ पे? इल्मा यूनिवर्सिटी में। इल्मा के अंदर। सो यू राइट हियर, इधर जी ही जी हो? बिल्कुल। ओके, तो ये गाने का शौक कब से हुआ है? गाने का शौक सर बेसिकली मैं जब पाकिस्तान स्टार्ट हुआ था, पाकिस्तान स्टार्ट हुआ था बोल में, तो तब थोड़ी सी कोशिश की थी, तब इतना अच्छा नहीं था। बट वो कहते हैं ना, ट्राई करने से इंसान कुछ भी सीख सकता है। तो इसके अलावा भी गाते हो तुम? जी, इसके अलावा भी गाते हो? जी सर। कौन तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है? सर उस्ताद साहब हैं, नुसरत फ़तेह अली खान। नुसरत फ़तेह अली खान साहब। जी। ऑलराइट, तो तुमसे उनका भी सुनेंगे जी थोड़ी देर के बाद। ठीक है थोड़ी देर के बाद। ऑलराइट जी, तो दिस इज व्हाट इट इज। हाउ डू यू लाइक इट? कैसा लगा आपको? बहुत मज़ा आया मुझे। या आपको कैसा लगा? डू यू सिंग? ना, यू डोंट सिंग। आप एक्टिंग में कब से आई हैं? मुझे 7-8 साल हो गए हैं? 7-8 साल हो गए 7-8 साल? 7-8 साल? जी ओके, तो यू स्टार्टेड रियली यंग, बहुत यंग आपने शुरू किया था। जी। ओके, यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर? हमेशा आप एक्टर ही बनना चाहती थी? नहीं, हमेशा से नहीं था, बट स्कूल में टैबलोज वगैरह करती थी मैं। ओके। बाबा का मेरी बड़ी बहन की तरफ से था कि वो आर्मी में जाएगी। मेरा सोचा हुआ नहीं था कि मुझे क्या करना है, बस यही था स्टडीज़ वगैरह। बट मम्मा को शौक़ था कि ईमान एक्टिंग करे, क्योंकि वो टैबलोज वगैरह देखती थी स्कूल में मेरे। ओके। तो बस मम्मा ने बोला तुम्हें ट्राई करना चाहिए, तो किया, तो माशाल्लाह हो गया। दैट्स वेरी गुड। बचपन में आपने क्या सोचा था मेराइल क्या बनना था? एयर होस्टेस। सीरियसली? कभी ट्राई किया आपने? नहीं, मेरे चाचा सपने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब वो नहीं करते? ना। थोड़ा सा इसको नीचे कीजिएगा।
कम, हाँ। लेकिन शौक बहुत था, शौक बहुत बहुत था। हाँ। आपने क्या सोचा था? मैं हंस इसलिए रही थी कि मुझे भी एरोस्टेस बहुत फैसिनेट करती थी। मेरी अम्मा ग्राउंड हॉस्टेस थी अच्छा, ओके। पीआईए में और फर्स्ट लेडी ऑफ चित्राल थी। माशाल्लाह। जी, जब पीआईए बना था तो फिर सिलेक्शन भी उनका ऐसा हुआ था, वो 8th में पढ़ती थी, उस स्कूल में ही उनको सेलेक्ट कर लिया था क्योंकि उनको पश्तो भी आती थी और इंग्लिश उनको सिखाई गई थी और खुआर हमारी जो चित्राली ज़बान है वो भी उनको आती थी। आपकी कौन सी ज़बान है? चित्राली। वो क्या बोलते हैं? खुआर। खुआर ज़बान है वो भी खुआर। उनको आती थी और पश्तो उनको तो फुल आती थी। खुआर कुछ मतलब ऐसी होती है, हम लोग बोल सकते हैं खुआर? जी थोड़ा सा टर्किश से और फारसी से मिलता है। आप बोलती हैं? हाँ मैं बोलती हूँ, मेरी मदर लैंग्वेज है। आपकी मदर लैंग्वेज? अच्छा, नहीं मैं पश्तो नहीं बोलता इसलिए पूछ रहा हूँ, सॉरी। नहीं मतलब मेरी मम्मा के साइड पे जो है ना, मम्मा काका खेल पठान थी, उसका जब वो पीआईए में गई तो फिर जो है ना उनका बिल्कुल बॉयकॉट भी हुआ, लोगों ने मिलना जुलना छोड़ा, मतलब हमने काफ़ी भुगता अच्छा। इस चीज़ को। लेकिन मुझे बड़ा शौक़ था और मैं बगैर बताए ऑडिशन के लिए गई थी और जब उनको पता चला कि मेरी मम्मा का नाम हुस्न बानो था, हाँ। तो उनको पता चला मैं हुस्न बानो की बेटी हूँ। मैं मैट्रिक के बाद गई थी यहाँ कराची में, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप बैठ जाएं। सभी मेरी मम्मा को जानते थे और उन्होंने उसी वक्त मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया। जब मैं घर आई तो मेरे पापा ने, मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारा नाम ना FRCS डॉक्टर के नाम पे रखा था, किसी एरोस्टेस के नाम पे नहीं रखा था। और मैं बहुत पिटी, लिटरली पिटी बहुत है ये बचपन से, बहुत। ऑलराइट, अच्छा मुझे ये बताइए, खुआर में ये कैसे कहेंगे कि आज हम सब बैठ के चाय पी रहे हैं? हनून इस पर सफ निशी चाय पीसियन। क्या क्या बोला एक बार? ये वही हुआ है जो अभी हुआ था। एक मिनट, दोबारा बोलिए। हनून इस पर सफ निशी चाय पीसियन। हनून मुझे समझ आया है। हनून इस्पा। हनू या हनून? हनून इस्पा। हनूल इस्पा। निशी सफ चाय पीसियन। ये फारसी और टर्किश के वर्ड हैं। हाँ, मैंने ये कहा था ना, फारसी काफ़ी मिलता है। ये बहुत मुश्किल ज़बान लग रही है मुझे। अच्छा, सो हाउ डू यू राइट दिस? उर्दू की तरह से लिखी जाती है? हाँ, रोमन उर्दू में ही लिखा है। रोमन उर्दू के अंदर लिखा जाता है। उर्दू में ही लिखा। ओके, सो अगर हम ये बोलेंगे पैटीज बहुत अच्छे हैं तो? अच्छा, पैटीज तो पैटीज ही कहेंगे। अंग्रेजी में बोल दें। हाया पैटीज बुजाम शेनी। हाया पैटीज बुजाम शेनी। ये तो शेनी। हाया पैटीज बुजाम शेनी। हजा स्टाइलिश बुजाम शेनी। अच्छा, इजाज रोमेरो बुजाम हेयर स्टाइलिश असूर। यार उर्दू ठीक है। ये है। लेकिन इट्स रियली नाइस, इट्स गुड, ब्यूटीफुल। जी, आपको क्या शौक था बचपन से? सच बोलना है ना? नहीं, झूठ बोलना है। खुल के झूठ बोलते हैं हम लोग, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर मैं सच्चाई के साथ बताऊं तो लाइक ऑल दीज, बट थोड़ा सा इसमें डेविएशन है। मुझे ना अपनी जहानत की बुनियाद पे मशहूर होने का बहुत शौक़ था, जहानत की बुनियाद पे। तो मुझे नहीं पता था कि इसके लिए फील्ड क्या है, HR होगी, इन्फ्लुएंस होगा, मीडिया होगा, क्या होगा। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा था और उसकी जो बेस लाइन थी वो ये थी कि जब घर में सब बात करते थे तो मैं क्योंकि छोटी भी थी तो हर दफ़ा ना जैसे प्यार से आप कॉर्नर कर देते हैं, बेटा तुम छोटी हो या बेटा तुम्हें कम पता है या कुछ इस तरह, लेकिन जस्ट विद द काइंडनेस एंड लव। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा होता था कि मैं फिर एक दिन जब आएगा ना, मैं बात करूँगी तो मेरे घर वाले भी मेरी बात सुनेंगे। इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, द अर्ज स्टार्टेड फ्रॉम देयर। लेकिन फिर वो शायद देखते देखते टीवी में भी बहुत स्टार्ट में जब मैं मॉर्निंग शोज़ देखती थी और मैं सिर्फ उसमें जो मेरे दिमाग में अभी तक बातें रह गई वो बातें होती थी जिसमें मुझे कोई सीख मिलती थी। तो प्रोबेबली माई आइडिया वॉज कि कुछ ऐसा कहूँ या ऐसा करूँ कि लोग समझ जाएं और उसी की बुनियाद पे लोग मुझे जाने और मेरी लेगेसी वहाँ से बने। तो दैट वाज माय आइडिया। दैट्स वेरी नाइस। जी, इससे क्या पूछना है? क्या बनने का शौक था आपको? या मुझे इंजीनियर बनने का शौक था। इंजीनियर बनने का शौक था, बट कोई बात नहीं, अब बालों के इंजीनियर बन गए। नहीं, मैं बना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, you did engineering, okay, but you chose something else. हाँ, मैंने फिर उसका चेंज किया मेरे दादा की वजह से। ओके, तो उन्होंने कहा तुम्हारे बाप का इतना नाम है, गो फॉर इट। तो मैंने कहा सीखा, यूरोप से ट्रेनिंग ली, 6000 आवर्स कंप्लीट किए अपने, पाकिस्तान आके सीखा, मतलब यहाँ के काम शुरू किया। तो दोस्त जो हमारे साथ पढ़े थे उन्होंने कहा हम इंजीनियर बन गए तो हेयर ड्रेसर बन गए।
आज वो कहाँ है मैं कहाँ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत करम। बट माशाल्लाह करम माशाल्लाह। अल्लाह का। अच्छा, एजाज का ना काम पैशन है। मैं बताऊँ रात को 12-12 बजे तक ये काम करते हैं। लिटरली आई एम टेलिंग यू, मैं हमेशा इनको देख के बड़ा एनवी करता हूँ कि जिस तरह से तुम कर लेते हो ना ये सब, ये अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मुश्किल है। अभी तो मैंने ब्लाइंड फोल्डेड भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लाइंड इतनी फोल्डेड, प्रैक्टिस होगी कि ब्लाइंड फोल्डेड भी होता है। ब्लाइंड फोल्डेड हाँ हाँ, मैंने तो लाइव शोज़ में किए हैं। हमारे पास कब अभी करेंगे? जो अभी रमज़ान में चांद रात में हाँ आप यकीन करो कुछ होते ना पुराने क्लाइंट्स जो 20-20 साल से आपके क्लाइंट्स हैं, हाँ उन्होंने ऐसे वो बीच में सोचो फुल पैक था ना, जगह नहीं थी खड़े होने की सब अंदर, तो पीछे से वो कहते थे जासूस इसके बाल अगर आपने आज ब्लाइंड फोल्डेड काट दिया ना, आज हम आपको मान जाएंगे। मैंने कहा 20 साल से तुम ऐसे हेयर कट ले रहे हो तो अभी भी यकीन नहीं है। तो फ़ौरन मैंने आंखें बंद की और मैंने उसको पूरा कट किया। वो वीडियो इतना वायरल हो गया, इतना वायरल हो गया, मतलब रश पैक था सैलून के अंदर। अगर बोलेंगे तो अभी चला सकते हैं यहाँ पर अगर टाइम मिले तो। दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए, वो वीडियो भेज दीजिए अरसलान को। एंड वुड लव टू सी दैट, वुड लव टू सी दैट। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज लाइक क्रेजी। इतनी प्रैक्टिस हो गई है माशाल्लाह से। बेसिकली हम ब्लाइंड फोल्डेड अगर करते हैं ना तो नॉर्मली लोग अपने हाथ काट लेते हैं, हमारा फुटवर्क होता है उसके अंदर। ओके हमें पता है किस एंगल पे खड़ा है, किस डिग्री पे बाल काटने हैं, तो वो मेरे लिए तो बहुत ईजी है। अच्छा, ये पैशन के अलावा नहीं हो सकता, ये काम जो है ये पैशन के अलावा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। देखिए कुछ हेयर ड्रेसर होते हैं जो मजबूरी में काम कर रहे होते हैं, वो हमेशा काम ख़राब करते हैं। कुछ मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो मजबूरी में काम करते हैं, जो दिल से काम करेगा ना वो कभी भी उसका काम ख़राब नहीं होता। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, हमारे एक दोस्त है साजिद, मैं यूजुअली ये करता नहीं हूँ। ये मैसेज आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया था जो मैंने बताया था, जो दिखाना था मुझे वो दिखा दीजिएगा अगर वो मैसेज डाउनलोड हो गया है। साजिद ने मुझे कल व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया था एंड आई नो ही इज़ वॉचिंग इन सऊदी अरेबिया, सो आई लव यू ब्रदर एंड वट एवर यू हैव डन इट योरसेल्फ। मैं उसमें मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि अगर मुझे मैसेज वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने अरसलान को भेजा था, आई डोंट नो अगर मशीन पे अपलोड हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो मेरे पास एक रोज़ आए थे मिलने के लिए। तो मैं उस वक्त मौसम की शूटिंग कर रहा था, तो सेट पे ही आए मुझसे मिलने के लिए। तो मुझसे कहा कि साहिब भाई मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम्हें रेडियो करना चाहिए। एंड ही स्टार्टेड डूइंग रेडियो एंड माशाल्लाह ही इज़ डन सो वेल फॉर हिमसेल्फ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद उनको उसी दिन मैं अपने साथ रेडियो पे ले गया था और मेरे साथ उन्होंने तकरीबन 1 साल 1.25 साल देयर यू गो, दैट्स द मैसेज। ही गोज़ me as a young man entering the daunting world of radio, I was insecure about the way I looked and speak and afraid that I was not talented enough to the thought of failing meant nothing though, because even if I failed I would have worked with the greats. I knew of Sahil Lodi on the first day of his film Mausam. He sat with me and asked me to start speaking like no one is listening to you. After that famously radiant smile on his face, he said, yaar teri awaaz kamal hai और मेहनत कर इस पर। That day in my head I became an RJ. Today I want to thanks and appreciate the hard work of this man beyond the words. Beyond the word thanks. I hope you'll feel my gratitude and appreciation for a very long time. Thank you is in understatement for your kindness and उन्होंने मेरे बारे में कुछ बातें कही हैं, but genuinely तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने ऐसा समझा। मुझे लगता है कि हम सबको ये सभी चीज़ें करनी चाहिए। मैंने कभी भी आई नेवर शाइड अवे फ्रॉम गिविंग पीपल अपॉर्चुनिटी टू कम एंड शाइन। और मैं अभी यहाँ इस प्लेटफॉर्म से भी ऐलान कर रहा हूँ कि हमें टैलेंट की ज़रूरत है। टॉक टू अस, हमसे बात करो। पाकिस्तान को टैलेंट देना है, नए लोगों को आना है, हम लोगों को जाना है, हमें रिप्लेस करना है। देखो, ऑलवेज़ रिमेंबर दिस, नो वन्स हेयर फॉर एवर, मैं भी नहीं हूँ। तो अनलेस एंड अनटिल हम अपने ही लोग तैयार करें, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि हम अपनी जाने के बाद अपनी जगहों को बिल्कुल, आप यकीन माने, अगर आप में टैलेंट है, कॉल अस, कम हेयर, विजिट अस, आई पर्सनली मीट यू एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आप में वाकई टैलेंट है, यू विल शाइन। बहुत सारे शोज़ हम शुरू करने जा रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत डिफरेंट हैं और आपको बहुत अच्छे लगा करेंगे, बहुत अच्छे लगा करेंगे। सो मैं हमेशा से वकील बनना चाहता था, आई डोंट नो फॉर सम ऑड रीज़न। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ लॉयर, फर्स्ट डॉक्टर एंड देन अ लॉयर, बट दोनों नहीं बन सका। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा मैं इन लोगों के लिए खाना बना लूँ। ईमान, आप मेरे साथ आएंगे यहाँ? आ जाइए प्लीज़।
आज मैं जो खाना बना रहा हूँ उसके अंदर हम बनाने जा रहे हैं, इन्होंने मुझे कहा है हाथ का कीमा है ये। कल बात हुई थी हमारी पतले कीमे की, उन्होंने हाथ का ही कीमा बनवा दिया है। सो आई हैव नो आइडिया, आई एम होपिंग कि ये अच्छा ही रहेगा, बट हम हाथ का कीमा बनाने जा रहे हैं, मतलब हाथ का कीमा पकाने जा रहे हैं बेसिकली। और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो उस तरह से इस्तेमाल नहीं करता जैसे बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने हाथों का इस्तेमाल करता हूँ। कभी आपने पकाया? नहीं ये हैव नेवर कुक्ड? नहीं, आई कैन बट कीमा कभी नहीं बनाया। कीमा आपने कभी नहीं बनाया? नहीं, ओके। कीमा आपने कभी भी नहीं बनाया? कभी भी नहीं। आज तक नहीं बनाया? आज आप बनाएंगी कीमा। वो मेरा इल आपने तो बनाया होगा ना? ज़माने में। मतलब क्या ज़माना? कौन सा ज़माना? मतलब व्हाई इज इट अ ज़माना? जब बच्चे छोटे छोटे थे। हाँ, जब मेरे बच्चे छोटे थे। अच्छा, जब एजाज तुम तो बनाते हो खाना? मैं जी कढ़ाई बहुत अच्छी बनाता हूँ। कढ़ाई बहुत अच्छी बनाते हैं। बिल्किस साहबा आप क्या बनाती हैं? मैं खाना सारे अच्छे बनाती हूँ। सारा कुछ बना लेती सारा। हैं। एंड व्हाट अबाउट यू एनी, डू यू कुक? आप मेरे घर आइएगा तो मैं आपको बताऊंगी, वैसे मैं खाना नहीं हाँ, बनाती। ये बात तो है। एनी ने तो खैर हमको सबको दावत दी हुई है, तो विल सी कि क्या होता है। मुझे ये पता है कि ईमान फातिमा नहीं बनाती। ईमान आप तो बिल्कुल नहीं बनाती। नहीं मैं बनाती हूँ। हाँ, लेकिन कीमा और ये गोश्त वोश्त चीज़ें नहीं करती मैं। कीमा और गोश्त हो तो फिर क्या बनाती हैं? चाइनीज़ हो गया जैसे, और इस तरह का जो सामान होता है। तो चाइनीज़ के अंदर गोश्त इस्तेमाल नहीं होता? चिकन होती है। चिकन होती है। चिकन इज़ नॉट गोश्त। थैंक यू वेरी मच। आप सबकी मालूमात में इजाफा है कि चिकन गोश्त नहीं होता। चिकन चिकन होती है, गोश्त गोश्त होता है, राइट? डिफरेंट होती ना दोनों चीज़ें। राइट, बिल्कुल सही कह रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही है। और जी मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी है। प्याज को मैं ब्राउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी भी गैस आ रही है ये हमारे मुकद्दर की है, मेरा मतलब है कि बस आ रही है, तो वो ट्राइंग। अच्छा, मुझे यकीन है इस बात का कि ये बनेगा बहुत अच्छा। तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मैं जाऊँगा यहाँ से ब्रेकिंग न्यूज़ पे, ठीक है? तो आपको सिर्फ ये चलाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है? और अगर ये जलने लगे, बल्कि एक काम करते हैं, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ मत दीजिएगा, अभी मत दीजिएगा, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर ये जलेगी तो फिर मसला हो जाएगा। जलाओगी तो नहीं? नहीं, मैं कर लूँगी। कर लोगी? इतना आता है मुझे। इतना आता है? पक्की बात है, पक्की बात है। तो ऑल यू हैव टू डू इज, इसके बाद इसमें आपने टमाटर डालने, टमाटर के बाद नमक डालना है। नमक ये रहा, मिर्चें ये रहीं, ये डालने हैं, और ये वाली कुटी हुई मिर्चें, ठीक है? ठीक है, कितनी? मेरे ख्याल में 7-8 डाल दीजिएगा, 10 डाल दीजिएगा, 10 डाल दीजिएगा। नॉट एन इशू, जितना डाल सकती हैं आप डाल सकती हैं, ठीक है? अच्छा, आपने गार्लिक पेस्ट भी डालना है। ये गार्लिक और जिंजर पेस्ट, बल्कि तो मैं डाल के चला जाता हूँ, कोई मसला नहीं है। गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट मैंने डाल दिया, ठीक है? रेस्ट आप कर लेंगी? जी। पक्का हो जाएगा? जी। ऑलराइट जी, मुझे इशारा मिल रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज़ जो आ रही है। एक मिनट, इससे पहले कि हम ब्रेकिंग पे जाएं, आपको ये खोलना पड़ेगा पीछे से, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी जी, ये सब कुछ खुल जाएगा? हाँ जी। पक्की बात है? हो गया? थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया ईमान, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ईमान इज कुकिंग एंड आई एम गोइंग टू द ब्रेकिंग न्यूज़। फ़ोन इस्तेमाल करना मना है, यहाँ पे मना है। क्या कर रहे हैं आप? ये पाकिस्तान में इतना मुश्किल वक्त पड़ा हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है और आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ जी, 1 2 3 4 एंड वी गो। मॉर्निंग शो में ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। कहा गया है कि मवेशी मंडी इस बार लगने तो वाली है, लेकिन मवेशियों ने लगने से इनकार कर दिया है। मवेशियों ने कहा है कि हम अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं। इस पार्टी के सदर के तौर पे बकरे ने अपने नाम को खुद ही नामजद कर दिया है और उसने कहा है कि वो इस पार्टी का सरबराह होगा। ये सुनते ही तमाम दूसरे मवेशियों के होश उड़ चुके हैं और ऊंट ने ऐलान कर दिया है कि वो पार्टी का दूसरा धड़ा फॉर्म करने जा रहे हैं। यानी पार्टी अभी बनी नहीं है कि दूसरा धड़ा ऑलरेडी फॉर्म हो गया है। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा बेचैनी सांपों में पाई जाती है। वो कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना ऊंट का ना बकरे का। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बताया है, चूँकि जानवरों की आस्तीनें नहीं होती इसलिए हम कहाँ रहेंगे। खबर नंबर 2, हुकूमत के ऐलान के मुताबिक तमाम लोगों को 120 गज के प्लॉट्स दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के हर फर्द को 120 गज के प्लॉट्स दिए जा रहे हैं चांद पे। अगर हिम्मत है तो जाके ले लो। कुछ हमारे कैमरामैन इस खुशी से पागल होते हुए नजर आए हैं, लेकिन खबर का दूसरा जुमला सुनना बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह आपको चांद पे ज़रूर जगह मिलेगी अगर आप पहुंच गए तो।
हुकूमत के एक और एलामिया के मुताबिक फ्री राशन बैग्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। याद रखिए, उस 5 किलो आटा, 8 किलो दाल, 15 किलो चीनी, 5 अदद बड़े वाले घी के डब्बे, 5 अदद बड़े वाले ऑयल के डब्बे, 2000 दर्जन और इसी तरह की चीज़ें हैं। जबकि चिकन, मटन और बीफ तकरीबन 10-10 किलो दिए जाएंगे। ये बैग खामोशी से रात को कोई आपके घर के दरवाजे पर रख के चला जाएगा। सुबह जब आप दरवाज़ा खोलेंगे तो ये बैग आपका इंतज़ार कर रहा होगा। लेकिन याद रखिए, ये बैग सिर्फ उन्हें नज़र आएगा जो इंतहाई अच्छे लोग हैं। तोतों ने ऐलान किया है कि तोते भी अपनी जमात बनाना चाहते हैं। जब एक तोते से पूछा गया कि आप अपनी जमात बना के क्या करेंगे, तो तोते ने कहा, जिन्होंने बना ली है उन्होंने अब तक क्या किया है। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे दोबारा अगली ब्रेकिंग न्यूज़ में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान का ख्याल रखिए, क्योंकि जाने दीजिए, अगर मैंने मज़ीद कहा तो फिर हम सभी बंद हो जाएंगे। वेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई हैव टू वर्क हार्ड। हाँ, कुछ किया तुमने या नहीं किया? मैंने टमाटर ओए, ये क्या कर दिया, खराब कर दिया। अभी नहीं डालना? नो नो, आई एम जस्ट किडिंग। बहुत अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस, ज़बरदस्त। इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है। अब इसके अंदर यहाँ पर अब हम चल के बैठ जाते हैं उधर ही। अब ये सब लोग करते रहेंगे, ठीक है। मैंने इसके अंदर अब ये गोश्त जो है वो डाल दिया है। ये हाथ का कीमा है जी, जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद ये थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से चला दूँ। आपने इसमें नमक डाल दिया था ना जी? मिर्चें भी डाल दी हैं जी। और वो गोल वाली मिर्चें? नहीं, वो अभी तक नहीं। I knew it, I knew it। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑल गुड ऑल गुड। अच्छा जी, अब जो लोग यहाँ पर आके काम करेंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आके कटी हुई हरी मिर्चें भी इसमें डाल दें, अगर वो काट सकें तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ। नो वरीज, इसको कुछ भी नहीं होने वाला। इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल। मेरी दरख्वास्त है कोई भी यहाँ आ जाए और बनाना शुरू कर दे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम गोइंग टू गो टू माई गेस्ट्स एंड जब ये खाना बन जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। सर, आपको कैसी लगी न्यूज़? न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त थी, स्पेशली तोतों वाली न्यूज़ बहुत अच्छी थी। तोतों की न्यूज़ अच्छी थी? हाँ। मतलब मुझे प्लॉट्स की और राशन दूसरों ने बैग जब कर लिया तो फिर वो क्या कह रहे हैं? औरों ने कुछ नहीं किया तो ये क्या करेंगे? लेकिन प्लॉट्स कैसे थे? प्लॉट्स अच्छे थे ना? प्लॉट्स तो वेरी नाइस। ब्रेकिंग न्यूज़ तो ऑलरेडी थी ना, चांद पे चला गया पाकिस्तान का कोई जी सैटेलाइट सिस्टम, चांद पे भी चला ओके, गया। मैं हाँ, दैट्स अच्छा। एक्चुअली छोटी सी भी अगर कामयाबी है तो कामयाबी तो हमारी है। बिल्कुल बिल्कुल दैट्स व्हाट इट इज। पाकिस्तान की। अप्रिशिएट करना की चाहिए। कामयाबी। बोले वो लड़कों ने जो भी डिपार्टमेंट उनका था उस सेटअप भेजा है तो मतलब मैं देखिए, इसमें अप्रिशिएट करना पाकिस्तान में चाहिए। टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है। टैलेंट की कमी नहीं है, वसाइल की कमी है, वसाइल वसाइल की भी कमी नहीं है। हमें हमारे अंदर कमी है सर, हाँ, हम करना नहीं चाहते, किस चीज़ की कमी है हमारे अंदर? हम कुछ करना नहीं चाहते, कुछ नहीं करना अपने चाहते। मुल्क के लिए कुछ नहीं करना चाहते। क्या करना चाहते हैं आप बताएं, कुछ करें। तो बहुत चीज़ें करने को हैं मसलन यार। आप सिर्फ हमारा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही देख लें कराची का अच्छा, और लाहौर का देख लें, कितना डिफरेंस है। आप भी लाहौर रहकर आए हो, जी जी क्या फ़र्क लगा आपको कराची और लाहौर के अंदर? सर। कोई नहीं सर, सब बहुत फ़र्क है सर, सर मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगा। मैं आपको बहुत बता रहा हूँ फ़र्क सर, है, बहुत फ़र्क है सर हम सब एक ही जैसे लोग हैं सर। नहीं सारे एक जैसे लोग हैं, थोड़ी सफाई पाकिस्तानी सुथराई भी और ज़्यादा है वहाँ। पाकिस्तानीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है बहुत फ़र्क आप है। सही हम कह रहे करना हैं। नहीं चाहते, मजाक हमारे की बात है। कराची के लोग करना नहीं चाहते, हम ये कह लें। कराची के लोग करना नहीं चाहते। यार क्या बात करें, कराची तो हमें बेचारे सारे कराची सिस्टम वाले। जो काम कर रहे हैं, ऑल राइट, ये कहीं और system है। जा रही है कॉन्वर्सेशन। उसके लिए आपको मेरा न्यूज़ का शो देखना पड़ेगा, 11 बजे शुरू होने वाला है, वो देखिएगा। अभी नहीं, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, एक शो में करने जा रहा हूँ न्यूज़ पे 11 बजे रात को, वो अच्छा, देखिएगा। माशाल्लाह। उसके लिए आपको वो देखना पड़ेगा, देन you'll realize कि हम उस पे इसमें ये वाले शो में ये वाली बातें नहीं कर रहे, वो हम तो बहुत ये normal अच्छी है। बातें हो बात रही तो हैं। फिर वो ये अच्छा, अच्छी बात मुझे सर आप लोगों ने वेट लॉस की टिप्स देनी है, स्टार्टिंग मैं तो नहीं दे फ्रॉम यू क्विकली। अच्छा, वेट लॉस के टिप जो देनी हमेशा बात होती है कि आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है और डाइट में ऐसा क्या लेना है। माचा टी बहुत अच्छी है वेट लॉस के लिए। उसके अलावा जो है एलोवेरा जूस, एलोवेरा जेल का जूस बना के पीना चाहिए सुबह 11 बजे के करीब। वो आपका वेट लॉस करने में बहुत आपको हेल्प करता है। उसके अलावा मेथी दाना, सिनेमन, दालचीनी की जो चाय है, ये वज़न कम करने में बहुत आपको हेल्प करती है। ऑलराइट, अच्छा, एक्सरसाइज तो मस्ट है
और कार्ब्स आपने कट डाउन करना है। अगर आप कार्ब्स लेंगे तो आपका वेट लॉस फिर इस तरह होगा नहीं। तो सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन, ये तीनों को आप तवे पे भून लें। भूनने के बाद ये नहीं कि आप भर भर के चम्मच खा रहे हैं, फिर आप देखें कि ये आपको सूट करता है या नहीं करता है। तो कैसे पता चलेगा? आपने पिंच इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में अगर आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये भी जो है आपका जो अभी आप जो फैट वाली चीज़ें ले रहे हैं उसको कम करने में तो मदद करेगी, लेकिन जो आपका स्टबन फैट है उसको निकालने में मदद नहीं करेगी। जी, अपने तजुर्बे से बता रही हूँ, जो 2 चीज़ें मुझे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती हैं जब मैंने वेट लॉस प्रोग्राम किया है, एक तो पोर्शन कंट्रोल, और इंस्टेड ऑफ 3 बिग मील, स्पेशली जो रात का खाना है उसका टाइम जो है वो 7 बजे के बाद ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। और एक्सरसाइज तो मैंडेटरी है। कितने बजे के बाद खाना ना? 7 बजे के बाद रात का खाना। जैसे हम अगर हमारा स्लीपिंग पैटर्न है वो 12-1 बजे अगर का है और सुबह ऑफिस का पैटर्न 7-8 बजे का है, तो 7 बजे के बाद रात का खाना जब भी हमने छोड़ा है, लाइक मी एंड अरसलान, जब भी हम वेट लॉस प्रोग्राम में गए तो हमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फ़ायदा हुआ है। अच्छा, पहले तो हम 2-3 चीज़ें तय कर लें। हमारे मुल्क में खाना कोई भी नहीं छोड़ता। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो मिले खा जाते हैं। और जिस वक्त मिले खा जाते हैं। जहाँ मिले खा जाते हैं। और असल हमारे यहाँ जो खाने की वारदात होती है वो रात के खानों पे होती है। यस। वहीं प्लान बनाए जाते हैं कि हमने क्या खाना है, कल किस प्लॉट पे कब्जा करना है, कल कौन सी गोली देनी है, कल क्या बातें करनी है, ये सारी चीजें होती हैं ना। तो दैट्स व्हाट इट इज। तो खाना हम लोग नहीं छोड़ सकते। नहीं, पोर्शन कंट्रोल, इसीलिए मैं कह रही हूं जी, पोर्शन बटे हुए हैं। पोर्शन आप यकीन माने सबके पोर्शन बटे हुए हैं। इतना मैं खाऊंगा, इतना तुम खाओगे, इतना तुम खाओगे, इतना तुम खाओगे। कहीं और जा रही है, इसके लिए साहिर का दूसरा शो देखना पड़ेगा। नहीं, ये वही कॉन्वर्सेशन है। मैं तो भाई ये लोग मुझको फंसवाने की बात कर रहे हैं, बाखुदा मैं आपसे खाने की बात कर रहा हूँ। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि, लेकिन फिर भी आप सोचो यार, इतने पर एक बात जरूर है, आप तो इस बात को मानोगे, कैसा मुल्क है यार, इतना खाया फिर भी बरकत है ना सर, सबके लिए अवेलेबल है। बरकत। आप सोचें यार कितना अवेलेबल है, हम सबके लिए अवेलेबल है। सबके लिए बरकत है यार। एक बात है, ये जितने लोग यहाँ पर बातें करते हैं ना, सबके मेरा दिल चाहता है ना इन सब पे कैमरा इधर कर दूं, और तुम दोनों को ना मैंने एक काम के लिए रखा है, तुम दोनों को। अब जो बात करेगा ना उसके माथे पे बोसा दे के आ जाना और उनको कैमरे में आपको बात करके दिखाए। मैं डेफिनेटली यही करूँगा, तुम कर देना यार, मेरी तरफ से इजाज़त है। आप दोनों के नाम क्या है? क्या नाम है आपका? और क्या? रेहान और जीशान। रेहान और जीशान वो लोग हैं, अगर यहाँ पर कोई बात करेगा यहाँ बोसा दे के जाएंगे जीशान और रेहान। अगर आपको जीशान और रेहान के बोसों से बचना है तो आपको खामोश रहना है, वरना जीशान और रेहान पीछे लग जाएंगे आपके। और खाने पे ना शायद एक लतीफ़ा है जी, कि एक कम्युनिस्ट जो है ना मुस्लिम हो गया। हाँ। ये पाकिस्तान आके तो उससे पूछा कि आप जो है ना मुसलमान कैसे हुए, क्या चीज़ आपको फैसिनेट हम एक ब्रेक कर लें, ब्रेक के बाद ये लतीफ़ा ज़रूर सुनूंगा मैं, लेकिन ब्रेक के बाद। तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी, धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई, मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बरख सी गिर गई, काम ही कर गई, बरख सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया।
रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी। आज सहराओं में इश्क के गाँव में, आज सहराओं में इश्क के गाँव में, बारिशें फिर यूं आई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बरक सी गिर गई काम ही कर गई, बरक सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कंजा इज ऑनलाइन विद अस, लेट्स से हेलो टू हर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम साहिद, कैसे हैं? आई एम गुड, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। लाहौर में मौसम कैसा है? आर यू इन लाहौर और समवेयर एल्स? जी इन लाहौर, राइट इन माय क्लिनिक। अच्छा, यू लाइव फ्रॉम योर क्लिनिक? यस, फ्रॉम माय क्लिनिक। तो ये जो पीछे है ये क्या है? अच्छा, दैट्स अ स्क्रीन। ओके, ये जो पीछे है ये क्या है? ये स्क्रीन है? नहीं, दिस इज माय ऑफिस, दिस इज माय ऑफिस। अच्छा, दिस इज, ये मेरा ऑफिस है। ये आपका ऑफिस है? ओके। नहीं, आपके पीछे एक बैकग्राउंड लगा हुआ है, वो पूछ रहा था मैं। बैकग्राउंड लगा हुआ है? ओह, आई एम सॉरी, आई थिंक आई हैव चेंज समथिंग। नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट लुक्स नाइस, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं जंगल सफारी वगैरह में कहीं किसी जगह हैं। इट्स यार, इतना भी मतलब ऐसा शो है, बिल्कुल चिल शो है, कोई मसला ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब, इट्स ओके। ओके, ठीक है, आप तैयार हो जाएं, फिर बात करते हैं। आर यू रेडी डॉक्टर साहब? जी, आई एम विद यू साहिद। ओके, ऑलराइट। कैसी तबीयत, कैसी है आपकी? हाउ इज योर फैमिली, हाउ इज एवरीवन? जी, एवरीथिंग इज फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में बहुत गर्मी आ रही है और गर्मी वाला मौसम शुरू हो गया है और सब ठीक ठाक है और सब अच्छा जा रहा है। That's really wonderful. Thank you for being here with us on the show. बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताइएगा, हम हमेशा हर एक से टिप्स लेते हैं कुछ ना कुछ, तो ये बताइए आजकल गर्मी के मौसम में स्किन को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? गर्मियों के मौसम में जी सबसे पहले तो हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, पानी पिए, कम से कम 8 से 10 ग्लास ऑफ वाटर जो है वो आपने ज़रूर इनटेक करना है। उसके अलावा जी सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो हमारी यूवी इंडेक्स है लाहौर में, कराची में, पूरे पाकिस्तान में यूवी इंडेक्स जो है बहुत ज़्यादा है, तो एक अच्छा सा सन ब्लॉक ज़रूर अपने पास रखें जो कि आपने एवरी 2 आवर अप्लाई करना है, जिससे आपकी स्किन जो है वो बची रहेगी। अच्छा, वो पानी जो हमारे यहाँ आता है वही पी लेना है या कोई और पानी पियेंगे हम? सॉरी डॉक्टर साहब, जो हमारे यहाँ पानी आता है वही पानी पीना है? पानी बिल्कुल उबाल लें। अब फाइनली शी अंडरस्टूड व्हाट आई मेंट। शी गोज़ नहीं, उबाल के पी लें आप, उबाल के पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उबाल के पानी पीना चाहिए क्योंकि जो भी उसमें कसावतें होंगी, जरासीम होंगे, तो वो खत्म हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, एक दिन में कितने ग्लासेस पानी पीना चाहिए? देखिए, 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर तो लाजमी होने चाहिए और उसको आप एक्सीड भी कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर भी टेक करते हैं और उससे फैट्स बहुत ज़्यादा मोबिलाइज होती हैं और आपकी स्किन भी फ्रेश होती है, बाल भी अच्छे होते हैं
और वेट भी लूज होता है। अच्छा, आई नो यू कैन नॉट सी अस बट यू कैन हेयर अस, राइट? आप हमें सुन तो सकती हैं ना? जी जी बिल्कुल, मैं आपको सुन सकती हूँ लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रही। दैट्स ओके, यू नो मिसिंग आउट एनीथिंग। लेकिन आप जस्ट स्टे पुट, आप यहीं रहिएगा, क्योंकि मेरे पास एक गेस्ट हैं, बहुत स्पेशल हैं वो, और बल्कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि अब ये पाकिस्तान में सिर्फ एक ही हैं, तो उनसे बात करते हैं। हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, इट्स कॉल्ड मीट द किड्स रॉक। बेसिकली सेगमेंट का नाम है, मैं इसे जेनजी प्लस कहता हूँ। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं किड्स रॉक में, वो हैं आर्यान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको और मुझे उस वाली जगह पे जाना था, बट फिर मैंने सोचा आज यहीं पर करते हैं, नेक्स्ट वीक जब तुम आओगे ना तो फिर हम उधर कर लेंगे। सही है? ओके, सिट बैठ जाओ। अब पूरा नाम बताओ अपना। पूरा नाम मोहम्मद आर्यन खान शमसी। मोहम्मद आर्यन खान शमसी। मोहम्मद आर्यन खान शमसी क्या करते हैं? मैं एक्टिंग करता हूँ। तुम एक्टिंग करते हो? क्या एक्टिंग करते हो? ड्रामे करता हूँ, कमर्शियल करता हूँ। ड्रामे करते हो, कमर्शियल करते हो, सारी चीज़ें कर लेते हो। ओके, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो मोहम्मद आर्यन खान शमसी से हम लोग बात करेंगे, बिकॉज शमसी साहब बड़े होकर सलमान खान बनना चाहते हैं, राइट? जी, मैं बिल्कुल सलमान खान बनना। वो बिल्कुल सलमान खान बनना चाहते हैं। वो क्यों बनना चाहते हैं, नो वन नोज, बट ही वांट्स टू बी सलमान खान। तो इफ़ ही वांट्स टू बी सलमान खान, हु इज स्टॉपिंग? कोई भी स्टॉप नहीं कर रहा। एक ब्रेक के बाद जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। और तुम मुझे ये मत दिखाओ, मैं भी अपनी घड़ी को खोल कैसे कर। ऑलराइट जी, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। और ये खाना जो है ये तैयार हो गया है, एंड आई एम गोइंग टू डिश इट आउट। मैं इसको निकाल रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि कीमा जो है ये बन चुका है, एंड आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू बी, बट या मुझे किसी ने मशवरा दिया है कि मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। अरसलान ने मुझे मशवरा दिया था कि मुझे रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ ट्रू और नॉट, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ढंग का ही बन गया है। आई थिंक सो, ढंग का बन गया है, लग रहा है ऐसा मुझे। आई डोंट नो इफ इट्स कैसा टेस्ट होगा, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता है। और गार्निशिंग के अंदर मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ इसको। ये हाथ का कीमा है, मैं इसके ऊपर ये जो फ्राइड प्याज है ये डाल रहा हूँ। सो डोंट थिंक कि मैं ये सब काम नहीं कर सकता। मैं घर के अंदर सब कुछ कर सकता हूँ। आप लोग अगर मुझे नौकरी देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नौकरी दे दें, नॉट अ प्रॉब्लम। और याद रखिएगा, बच्चों के स्कूल तक छोड़ने से लेकर आपकी गाड़ी को ड्राइव करने तक, आपके पोर्च को साफ़ करने से लेकर गार्डनिंग करने तक, हर चीज़ मुझे आती है। पैसे बता देता हूँ, 4 मिलियन महीना ये दे दीजिएगा, उससे कम में मैं आऊँगा नहीं, तो वो दे दीजिएगा। एंड बाय द वे राजा मेरे साथ ही आता है, तो ये सोचिएगा कि इफ़ राजा इज़ नॉट देयर देन आई एम नॉट देयर। ऑलराइट जी, तैयार हैं आप? तैयार हूँ बिल्कुल। गिव मी 5। ऑलराइट, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा इधर, उनमें से तुमको कोई एक चूज़ करना है, ठीक है? और याद रखो, अगर तुमने कोई एक चूज़ नहीं किया तो रेहान और जिशान दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, पक्का? ऑलराइट, हियर वी गो। पहली तस्वीर दिखाइए जी, एक चूज़ करो, एक पिक करो इनमें से, दिखाइए। कौन कौन है ये? सलमान खान और मैं, इसमें से कौन अच्छा है? किसको पिक करते हो? दोनों? बहुत तेज बच्चा है भाई। वेरी स्मार्ट। दोनों? यहाँ अगर select पक्की बात है, दोनों? नहीं यार, भाई पिक कर ले, सलमान खान पिक कर ले, मैं कह रहा हूँ कर ले पिक। बोल सलमान खान अच्छा है। कर ले पिक कर ले। Oh, I love you. Come here. No, you can pick Salman Khan. It's okay. I love him too. So you can pick Salman Khan. दोनों? दोनों बिल्कुल दोनों। Alright, चलो फिर इधर बैठ जाओ मेरे साथ। Alright, तो दोनों हैं। दूसरी तस्वीर दिखाइए। दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। कौन है ये? आप बताएं ना कौन है ये? कौन? आयजा खान नहीं है ये मुझे बहुत पसंद है। ये शाहरुख खान साहब को भी बहुत पसंद है। ये पूरे पाकिस्तान को बहुत पसंद है, पूरे हिंदुस्तान को बहुत पसंद है। मायरा खान। या मायरा खान, देयर यू गो, मायरा खान। ऑलराइट जी, आगे चलें। ये कौन है? अबे हर बात पे आयजा खान क्यों बोल रहे हो? ये आयजा खान नहीं है, ये माहिरा भी नहीं है। ये कौन है? हाँ? एक मिनट मैं पूछ लूं, ऐश्वर्या है ना?
मैंने पूछना, तुम्हारा मेरा एक ही मसला है, हम जानते नहीं कुछ भी। ओके ऐश्वर्या आगे चले जी, दिखाइए। ऐश्वर्या ये कौन है? कौन है बताओ? तुम बताओ ना कौन है? दांत नजर आ रहे? तुम मुस्कुरा रही है ना इसलिए। कौन है बताओ? ऐसे कर ले, तो अपने दांत के दिखा रही है। ओके नहीं वो बहुत अच्छी हैं, ये बहुत अच्छी हैं, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, बहुत अच्छी हैं, एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं। रणबीर कपूर को जानते हैं? नहीं, सिर्फ सलमान खान। सलमान खान और शाहरुख खान। और शाहरुख खान। ये तो मुझे क्या दिखा रहे हो बार बार? क्या पहना हुआ तुमने ये सलमान खान की ब्रेसलेट है। यार मैं भी ना अपनी घड़ी को ऐसी पहनूंगा, ये बेकार सी बात है, और उसको ढीली करके ना यूं करके पहनूंगा, ऐसे ऐसे पहनते हैं ना। देयर यू गो। ओके इनका नाम है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट, वेरी नाइस, वेरी गुड। आगे दिखाइए जी। आलिया भट्ट के बाद कौन है हमारे पास? ये कौन है? मरियम नवाज? नो ये मरियम नवाज नहीं है, ये मरियम नवाज नहीं है। क्या चाह रहे हो तुम? ये मरियम नवाज नहीं है। बच्चे ने सच बोला सर। लेकिन लग रही है। बच्चे ने ऐसे मरियम नवाज लग रही है क्या? बच्चे ने सच बोला है। नहीं नहीं वो भी बहुत हसीन है, वो बहुत खूबसूरत है, बट ये करीना कपूर। करीना कपूर। कपूर ओके आगे दिखाइए जी, आगे दिखाइए। ये कौन है? सलमान खान। ये सलमान खान नहीं है। तुम्हें जिंदगी में आयजा खान और सलमान खान के अलावा कुछ नहीं पता क्या? नहीं सलमान खान। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ओके जी, आगे दिखाइए। ये कौन है? रणबीर कपूर, या दैट्स रणबीर कपूर। आगे दिखाएं। ये सलमान खान। आगे दिखाइए। ये कौन है? थाउमी कौन है ये? कौन है ये? सैम वर्दिंगटन है? कौन है मुझे तो बता दें, सर हिलाएं। इज इट? तुम लोगों को भी नहीं पता होगा कौन है ये? इज इट सैम वर्दिंगटन? हाँ इज इट सैम वर्दिंगटन? आई डोंट नो, आई एम सॉरी। हाँ आगे। इन लोगों ने मेरा भी कर दिया, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। हु इज दिस? ये भी नहीं पता? इस पूरे प्लैनेट पे तुम्हें सिवाय सलमान खान के कुछ नहीं पता? मुझे तो जानते हो ना साहिर लोधी। ये दुनिया में दो लोग हैं जिनको ये जानते हैं, एक सलमान खान को जानते हैं, एक साहिर लोधी को जानते हैं। दिस इज और किसी को नहीं जानते। ड्वेन द रॉक जॉनसन। हाँ रॉक, द रॉक। हाँ आगे। अब तो कोई सही ला दो। ये कौन है? इसने टॉप्स क्यों पहने में? स्टाइल है बेटा, स्टाइल है। लड़का है क्या लड़की? लड़का है। लड़की लड़का है। अच्छा आप लोग एजाज कौन है? ये जॉनी डेप। देयर यू गो, जॉनी डेप। हाँ जी बताइए, दिखाइए आखिरी लास्ट। ये कौन है? ये कौन है? There you go, that's it. तुम्हें नहीं पता? तुमने तो काम किया ना इनके साथ? नहीं किया? ओके कोई बात नहीं। तुम गाना गा लेते हो ना? कौन सा? मैं तो सुपरमैन। मैं तो सुपरमैन, जरा गाओ। मैं तो सुपरमैन। मैं तो सुपरमैन, सलमान का फैन, ये लो मेरे नाम के कागज फाड़ दो, लेकिन मैं बोलूँगा मैं तो सुपरमैन, सलमान का फैन। और उसको मेरे साथ गा। मैं तो सुपरमैन, मैं तो सुपरमैन, सलमान का फैन, सलमान का फैन, जो ले वे पंगा, मैं कर दूं बस। That's it. मुझे भी नहीं आता, तुम्हें भी नहीं आता। That's what it is. अच्छा तुम बड़े होकर बनोगे क्या, ये तो बताओ। बड़े होकर सलमान खान एक्टर बन जाओगे? ओके तो डॉक्टर बनने का नहीं सोचा? डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये नहीं सोचा? नहीं। पढ़ाई में कैसे हो? अच्छा हो? ए ग्रेड आता? कौन सा? ए ग्रेड। कौन सी क्लास में हो? 1। क्लास 1 में हो? तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? उर्दू। राइट। उर्दू भी और मैथ भी सारे पसंद है। उर्दू और मैथ्स भी सारे पसंद है। अच्छा घर में पेरेंट्स की कभी ऐसा होती है लड़ाई मम्मी अब्बू की? थोड़ी सी होती है। थोड़ी सी होती है। सॉरी कौन बोलता है पहले? मैंने कोई नहीं बोला।
सॉरी कोई नहीं बोलता, अम्मी अब्बू में कोई सॉरी नहीं बोलता? कोई भी नहीं बोलता? ऐसे ही झगड़े खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही झगड़े खत्म हो जाते हैं, कह रहे हैं ऐसे ही झगड़े खत्म हो जाते हैं। अच्छा मुझे बताओ। अच्छा रुक जाए, पहले बोलता हूँ मैं हाँ आपको। बोलो। वो कौन सी चीज़ है वो रोती भी और वो चलती भी है? वो रोती भी और चलती भी है? मैं बोलना तो चाहता हूँ पर वायरल हो जाएगा कौन इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। मैं कौन सी चीज़ है? एक ज़माने में मेरी एक गाड़ी हुआ करती थी, वो रोती भी थी और चलती भी थी। मैं सच वो नहीं है वो हमेशा उसका ना रेडिएटर लीक हो जाता था। आई डोंट नो व्हाई। ओके सो तुम बताओ। बता दूँ? हाँ। बादल। हाँ? बादल वो बारिश भी देता है और ऐसे चलता भी है। लॉजिक। क्या बात है, चेक तो करो बच्चे की लॉजिक, वेरी वेरी नाइस। अच्छा मैं भी तुमसे कुछ सवालात कर लूँ? चलता भी है क्या हो जाए सवाल? अच्छा ये बताओ तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है? फ्रूट। फूड खाना दाल चावल। दाल चावल। और तुम तो वो तो तुमने बता दिया सलमान खान बनना चाहते हो। ठीक है, अगर मैं तुमको बोलूँ सलमान खान की एक्टिंग करो तो करके दिखाओगे? ठीक है। यस। उसकी पिक्चर जैसे खींचता है ना वो। हाँ। और उसका डायलॉग भी आता है। अच्छा करो। डायलॉग क्या पिक्चर के खींचने? तुम बताओ ना, तुम पिक्चर पहले पिक्चर कर लो फिर डायलॉग कर लेते हैं। हाँ देखिए वो ऐसे करता है, जेब में हाथ डालता है फौरन। हाँ उधर इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ, ऐसे मजा नहीं आ रहा। टेबल पे खड़ा कर। यहाँ आओ, इधर आओ, टेबल पे खड़ा इधर आओ, काम। ये क्या मतलब? नहीं कि इसलिए कि दिखाना पड़ेगा ना कैमरे में। अब करो, एक्टिंग करो अब सलमान खान की। There you go। यार आप लोग सलमान की तस्वीर ही लगा दें पीछे। अच्छा सलाम कर रहा है। सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक है भाई भाई सलाम कर रहे हैं। हाँ भाई सलाम करें। अच्छा अब एक और, अब एक्टिंग क्या, डायलॉग तो बोलो उसका। डायलॉग? हाँ कैमरा इधर है, कैमरा इधर। एक लड़की बोलती है। एक लड़की बोलती है तुम्हारा नाम क्या है? सलमान खान का। हाँ। फिर बोलता है वो मेरा कोई नाम नहीं। हाँ। मुझे सब बोलते हैं भाईजान से बुलाते हैं। क्या बात है यार, मतलब फिर एक और लड़की बोलती बाय बाय, उसको भाई पसंद ही नहीं था बोलना, इसलिए फिर भी भाई बोल रही है। उसको भाई नहीं पसंद था। ऑलराइट भाईजान, राइट। ऑलराइट आप बैठिए, सामने जाइए। आपने तो कोई सवालात हैं इनसे? आपके कोई सवाल हैं? आपके बहुत इंस्पायरिंग है और बहुत माशाल्लाह से। आपके घर में और कोई है एक्टर्स? कौन करता है एक्टिंग घर पे? मेरी बहन करती है और दूसरी वाली मॉडलिंग शो में जाती है। तो कभी अम्मी से डांट पड़ी और आपने सोचा कि चलो एक्टिंग ऐसी झूठ मूठ का रोल लूँ और ऐसी एक्टिंग करना शुरू कर दूँ? कभी किया ऐसा? तुम्हें एक्टिंग तो आती है ना? माँ के सामने कोई एक्टिंग तो आती है। हाँ रो के दिखा सकते हो। ना इसको मेरे सैलून पे भेजिए, ठीक है? हाँ दिखा। आप मेरे पास आना, मैं आपको सलमान खान वाले कर दूंगा, ठीक है? रो के दिखाओ। पहले मैं हॉरर से देखता हूँ लाइट को। ओके। फिर रोना आता है मेरा। पानी आ जाता है आँख के अंदर। आर्टिस्ट है वही। अच्छा बिल्कुल नहीं। अच्छा आर्टिस्ट है। अच्छा हंस के दिखा दो बस, मैं सो गया। हंस के दिखा। अच्छा ऐसे। अच्छा तुम ये बताओ, रोने का बड़ा अच्छा किया। अच्छा वेरी नाइस। रोने का भी, हंसने का भी बहुत अच्छा किया था। तो अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें डांस आता है? वो नहीं आता? इट्स ओके, कोई बात नहीं। सलमान खान को भी नहीं आता। वो सलमान भी, सल्लू भाई भी बस ऐसे ही करते हैं ना। कैसे ऐसे करते हैं? खड़े होकर करके दिखाओ, ऐसे लाइक दिस। ऐसे ही करते हैं? नहीं ऐसे नहीं करते। कैसे इधर आओ तुम बताओ। इधर आओ, ऐसे सामने आओ, इधर आओ। हम लोग इसी पे ब्रेक ले लेंगे, ऐसे। ये देखो, ये करो। तो ये को हम ऐसे करेंगे। 1 2 3 4। दैट्स इट। छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड आ जाओ। Alright जी, we are live and Dr. Kanza is with us from Lahore. डॉक्टर साहबा आप मुझे नहीं पता आपने कितना सुना है, हमारे दोस्त हैं यहाँ आर्यान यहाँ पर बैठे हुए हैं और ही इज़ इन क्लास 1 और ये बड़े होकर सलमान खान बनना चाहते हैं। तो मैं सबसे पूछ रहा था वो क्या बनना चाहते थे, आप क्या बनना चाहती थी डॉक्टर साहबा बड़े होकर? मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी। मुझसे पूछना है ना साहिब? जी आपसे। जी मैं हमेशा से डॉक्टर ही बनना चाहती थी।
और कुछ ऐसी डॉक्टर बनना चाहती थी जिसमें कुछ एस्थेटिक्स का, कुछ खूबसूरती का, कुछ थोड़ा सा लाइफ मोड भी हो, बहुत इमरजेंसीज ना हो। तो अल्लाह ताला ने मुझे वही फील्ड दे दी। दैट्स वेरी गुड। मैं भी डॉक्टर ही बनना चाहता था, पर लोगों ने मुझे मना कर दिया डॉक्टर बनने से। वो क्यों? नंबर नहीं आए थे, उन्होंने बाहर निकाल दिया था मुझे। उन्होंने कहा नो नो नो, यू कैन नॉट डू दिस। तो मैंने कहा ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो फिर नहीं बनते डॉक्टर यार, ऐसा क्या फ़र्क पड़ता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा तो हमें, हाँ जी, साहिल लोधी कैसे मिलते हैं? अगर आप डॉक्टर बन जाते तो साहिल लोधी फिर किसे कहते हैं हम? नहीं, आप मुझे ही कहते साहिल लोधी, मैं डॉक्टर साहिल लोधी होता। ऐसा क्या हो गया? मतलब अभी भी साल भर के बाद इंशाल्लाह मेरी पीएचडी खत्म हो जाएगी तो मैं डॉक्टर साहिल लोधी फिर भी होऊंगा। बस वो आप वाला डॉक्टर साहब, आप वाला डॉक्टर नहीं होगा, मैं ऊपर वाला, आसमानों वाला, सितारों वाला डॉक्टर होगा। मुझे समझ नहीं आई। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, अक्सर जाने दें, छोड़ें। एस्ट्रोफिजिक्स। अच्छा, एस्ट्रोफिजिक्स, जी। अच्छा ये बताइए मुझे कि आप स्किन के बारे में बात कर रही थी। दिन में कितनी मरतबा पानी पीना चाहिए, कितने ग्लास पीना चाहिए? 14 से 16 ग्लास। देखिए, मिनिमम लिमिट तो ये है कि आप 8 से 10 ग्लास पानी पिएं। मिनिमम लिमिट ये है। ये हमारी मेटाबॉलिज्म को एक बेस लाइन पे रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन 2 to 3 लीटर्स से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। 2 to 3 लीटर्स आर इनफ। उससे ज़्यादा फिर आपको ब्लोटिंग होगी और मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो 8 से 10 ग्लासेस ऑफ वाटर से लेके 3 लीटर्स तक मैक्सिमम रहें, उससे ज़्यादा ना जाए। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ईमान भी मौजूद है। ईमान ना कुछ शेर अशार सुनाना चाहते हैं आपको, तो प्लीज़। ओह वेरी नाइस जी। इरशाद। अच्छा, पता चल गया आपका ज़ौक, बट कोई बात नहीं। अच्छा जी बताइए। बेसिकली ये कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए? हाँ, तो वो ये है कि एक मिनट मैं याद करूँ शुरू कहाँ से हो रहा है कि मुझे 5 मिनट दें, मैं अपने दिमाग में चला लूँ, फिर मैं बोलती हूँ। कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ, ओके, तुम्हें कुछ शेर याद है? कोई शेर याद नहीं है? बिल्कुल नहीं याद। आपको याद है रोमेरो? मुझे शेर याद नहीं। आपको भी याद नहीं? आपको याद है? शाहरुख खान का डायलॉग याद है। किसका? शाहरुख खान का। सुनाओ। हाँ, सामने कैमरा है। बहन जी जा रही हो तो जाओ, मैं ना खाना खाऊंगा ना क्या, मैं एक अच्छी लड़की से शादी करूंगा। बहन जी आप मुझसे शादी करेंगी? मैं बहन जी हूँ? जी। मैं बहन जी हूँ। शादी करेगी? आई एम द बहन जी नाउ। आई एम द बहन जी। ओके आप जी। मुझसे शादी करेंगी? नो। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, इसलिए नहीं करूँगा। इट्स ओके, बट आई एम नॉट बहन जी यार, आई एम भाई जी। हाँ। आप मुझसे शादी नो बेटा, नहीं। You should say I love you, but बेटा no. You're like a son to me. You're like a little son to me. Okay? So आप तो मेरे बेटों की जगह हो ना। आप जब बड़े हो जाओगे तो फिर आपकी शादी होगी। शाहरुख खान का डायलॉग है ये शाहरुख खान का डायलॉग है? ये कौन सी पिक्चर का डायलॉग है? कौन सी फिल्म है? फिल्म में मुझे पता है, वीडियो बनाई है उसने। वीडियो बनाई है उसने? और फिल्म यूट्यूब में डाली है। यूट्यूब में डाली है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपको याद आया शेर? कौन सा है बताइए। अच्छा, मैंने खुद एक जगह पढ़ा था कि जब बात इज़्ज़त पे आ जाए तो सामने दोस्ती हो या मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए। कोई कहता है कि खुद पे वार के फेंके हैं ऐसे वैसे बहुत, मेरा गरूर सलामत रहे आप जैसे बहुत। वाह, खुद पे वार के फेंके हैं ऐसे वैसे बहुत, मेरा गुरूर सलामत रहे आप जैसे बहुत। वाह, क्या बात है ईमान, वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। साहिर, अब आप सुना दें, आपका तो माशाल्लाह इसमें ज़ौक़। साहिर भाई सुनाएंगे तो आप यकीन करें, या ही हैज अ ब्यूटीफुल कलेक्शन। नया ऑरा शुरू हो जाएगा। और साहिर भाई फिर साहिर आप कुछ सुना सकते हैं? कोई बात नहीं। डॉक्टर के अंदर लिख। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ लिख रही हैं क्या शेर? रुक गई वो। लिख ले पैड के ऊपर। क्या आप जरा डॉक्टर साहब की आवाज़ खोलिए। हाँ क्या? जी क्या बहुत अच्छे इशारे सुनाए हैं, बहुत अच्छे। जरा इरशाद। आप क्या लिख रही थी? मैं बस जो ये अच्छे इशारे और कलाम पढ़े मैं उसे नोट डाउन करती थी। ओह अच्छा।
मैं समझा आपको कोई आमद हो रही है और आप लिख रही हैं। नोट करिए। आज लिखे थे 5 लोगों के साथ बैठे हैं, तो आमद भी हो सकती है बिल्कुल। क्रिएटिविटी इज ऑफ हाई, यस। अच्छा, ऑलराइट, आप कोई जैसा। मैं आपसे सुनना चाहूँगी, आई नो यू हैव अ ब्यूटीफुल कलेक्शन, आई एम नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, लेकिन अदब और अच्छे लोगों के साथ बैठ के आपको यस शेर सुनाने का अंदाज भी बहुत अच्छा है। अभी देखें आप फील करें कि बस 2 मिनट के लिए, और साहिर भाई लेकिन कोई गजल सुनाइएगा, बस एक ये नहीं कि 2 लाइन सुना दी, मतलब अच्छा लंबा थोड़ा। अपना सुनाऊं या किसी का? यार बस मजे का, आपका अपना हो तो बेहतरीन है। हाँ। ओके, मैं अपना माइक दे दीजिए मुझे, कॉर्ड दे दीजिए मुझे, पीछे से बैकग्राउंड कार्पेट बंद कर दीजिए, कार्पेट बंद कर दीजिए। हाँ जी, ये एक नज़्म है जो मैंने कही थी, वो आपको सुना देता हूँ। रात मेरे आवारा दिल ने मुझसे ये सरगोशी की, लम्हा लम्हा जीने का ये कौन सा ढंग निकाला है। रोज सवेरे उठ जाते हो, काम बहाने जुट जाते हो, 2-4 घड़ी भी फुर्सत कब है, इन बातों का क्या मतलब है। तुम जिन रस्तों पे चल निकले हो वो रास्ते लौट नहीं सकते, वो याद संभल नहीं सकती, वो सदमे छूट नहीं सकते। फिर इतने उत्सव रहने में ये कौन सा भेद निकाला है, जिस्म समेटे फिरते हो और दिल शमशान में डाला है। एक गया एक और सही, 2-4 सही हर बार सही। प्यारे प्यार में मंदा है, कुछ ऐसा गोरख धंधा है, तुम इसका भेद न पाओगे, बस वक्त से हारे जाओगे। फिर हवा चली और टूट गया जो सोच का ताना बाना था, फिर मैं था और थी तन्हाई, और रास्ता वही पुराना था कि रात मेरे आवारा दिल ने मुझसे ये सरगोशी की, लम्हा लम्हा जीने का ये कौन सा ढंग निकाला है। रोज सवेरे उठ जाते हो, काम बहाने जुट जाते हो, रात मेरे आवारा दिल ने मुझसे ये सरगोशी की। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस चॉकलेट इज फॉर यू, कम हियर, गिव मी 5। थैंक यू। एक और चीज सुना जाता हूँ। बताओ। जब मेरी मम्मा उठती नहीं है ना, पापा कैसे चिल्लाते हैं मुझे। जब उठती नहीं है तुम्हारी मम्मा, इधर आओ इधर बैठ के। हाँ, अब सुनाओ। जब तुम्हारी मम्मा उठती नहीं है तो फिर बाबा कैसे करते, कैसे चिल्लाते? उठो 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 चिल्लाते रहते हैं। फिर मम्मी मुझे भी बोलती है जल्दी नाश्ता बनाओ ना। तुम्हारी अम्मा तुम्हारे अब्बा को बोलती है जल्दी नाश्ता बनाओ ना? नहीं ना, अब्बा बोलते हैं अम्मी को। ओके, वेरी नाइस। नाश्ता बनाओ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू ईमान, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विजाज, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल ऑफ यू, एनी डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब हम दोनों ने ब्रेक लेना है, ठीक है? यानी उनसे बोलना कि कल मिलेंगे हम, तो दोनों ने साथ मिल के बोलना है। तुम बोलना कि कल मिलेंगे सुबह 9 बजे। बोलो, कल मिलेंगे सुबह 9 बजे। देखना मत भूलें, देखना मत भूलें। और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो फिर मैं साहिर भाई की तरह, तो जब मैं साहिर भाई की तरह और सलमान खान की तरह बनूंगा, सलमान खान की तरह बनूंगा, और फिर मैं डॉक्टर भी बनूंगा, और फिर मैं डॉक्टर भी बनूंगा, और इंजीनियर भी बनूंगा, और मैं इंजीनियर बनूंगा, और मैं क्या बनेंगे? नहीं, कैरेक्टर नहीं। तुम्हें गाना भी तो आता है ना? वही वाला जो सुनाती हूँ, सुपरमैन। सुपरमैन, वही, बस वही, उसके अलावा गाना नहीं आता? कौन सा? जब एक दफ़ा कमिटमेंट कर लूँ तो किसी हाँ, भी नहीं सुनता। लो जब मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। सलमान खान का डायलॉग है। माइक खोलो, माइक। हाँ, जब मैंने अच्छा इस तरह से बोलो, जब मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी
एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। और मैं खुद की भी नहीं सुनता। There you go, that's it, that's it। ठीक है, तुम्हें गाना गाना नहीं? पक्का? आप सिखाएं मुझे। मैं सिखाऊं? मैं तो खुद भी सीख रहा हूँ। देखो फिर अभी आपने क्या सुनाया नहीं? ये मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मुझे ना टोटल 15 गाने याद हैं, टोटल 15। 18 साल गुजर गए 15 गानों पे। सुनाऊं? तो सुना देता हूँ। ऑलराइट जी, डीजे रिकॉर्ड दीजिए, कॉर्ड दीजिए। हम वो करेंगे, ये वतन तुम्हारा है तुम हो पासबां इसके, और तुम मेरे साथ गाओगे, ठीक है? ये वतन तुम्हारा है तुम हो पासबां इसके, तुम हो पास इसके। ये चमन तुम्हारा है, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। It's okay, it's okay, it's okay। ये वतन तुम्हारा है तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है तुम हो नग़्मा इसके। बच्चों के लिए और आप सबके लिए, कल मैं नहीं हूँगा और मुझ जैसे बहुत सारे लोग नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान भी होगा और पाकिस्तान के ये बच्चे। लेडीज एंड जेंटलमैन, कल तक के लिए खुदा हाफिज। ये हमारा शो था, सुबह 9 बजे। सलाम।